हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पैटर्न 5 के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने पैटर्न 1 टू 4 तक देखा। जो हमारा पैटर्न 1 था वो किसके ऊपर था? वो कॉलिजन पैटर्न के ऊपर था, राइट। और जो पैटर्न 2 था, हमारा पैटर्न 2 था रीड एंड राइट पॉइंटर्स के ऊपर, राइट, रीड एंड राइट पॉइंटर्स के ऊपर। और जो थर्ड पैटर्न हमने देखा वो हमने देखा था स्लो एंड फास्ट पॉइंटर्स के ऊपर, राइट। और जो फोर्थ पैटर्न हमने देखा था वो कौन सा देखा था? वो हमने मर्जिंग एंड कंपेयरिंग के ऊपर देखा था, ठीक है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टू पॉइंटर्स का ही एक और वेरिएशन, स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। तो इसमें भी दो पॉइंटर्स होंगे। हाँ, इसमें भी दो पॉइंटर्स होंगे। ये भी टू पॉइंटर्स का ही एक वेरिएशन है। ये कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, ये भी एक अप्रोच है, एक एल्गोरिदम है जिसको हम आज समझेंगे, ठीक है। बट ये इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन सारे एल्गोरिदम से ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम है और ये आपको समझना ही चाहिए, ठीक है। आप इसको एक सेपरेट टॉपिक ही मानो कि स्लाइडिंग विंडो तो एक सेपरेट टॉपिक है। बट मेरे से जितना एफर्ट हो पाएगा इस वीडियो में, मैं उतना एफर्ट लगाऊंगा आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने में, ठीक है। और हम स्लाइडिंग विंडो को बहुत डिटेल में समझेंगे। हाँ, मेरा जो मोटिव है इस वीडियो के अंदर वो ये रहेगा कि आपको पता चल जाए कि किस टाइप के प्रॉब्लम में स्लाइडिंग विंडो लगा सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, कि स्लाइडिंग विंडो लगाने का अप्रोच क्या होता है, ठीक है। मतलब कैसे उसको स्टार्ट टू एंड तक हम अप्रोच करते हैं किसी प्रॉब्लम को, ठीक है। एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा आपके मन में स्लाइडिंग विंडो को लेके। तो मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिससे कि आपकी इंट्यूशन बिल्ड हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि स्लाइडिंग विंडो में हमें करना क्या होता है, ठीक है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, कि इंटरव्यूज में, मतलब इंटरव्यू में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम जरूर होता है, राइट। क्योंकि ये एक मीडियम लेवल का टॉपिक है, ना ज़्यादा इजी टॉपिक है ना बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक है, इसलिए इंटरव्यू में इसमें कॉन्वर्जेशन बहुत आराम से हो पाती है। और इसी से आपकी एनालिटिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का जजमेंट हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये टॉपिक बहुत आता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। आपको ये वीडियो कैसे फॉलो करनी है मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे आपने पहला क्वेश्चन देखा, ठीक है, तो मैं इसको काफ़ी अच्छे से कराऊंगा जिससे कि आप दूसरा प्रॉब्लम खुद से सोच पाओ। अगर आप अभी भी अपने आप को कैपेबल फील नहीं कर पा रहे हो सेकंड प्रॉब्लम करने में, तो आप थर्ड प्रॉब्लम ज़रूर खुद से ट्राई करना। बट बिना ट्राई किए आप सोल्यूशन मत देखना, आप समझने मत बैठना, ठीक है। आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना है। फर्स्ट ट्राई देन वॉच, राइट। तो ये इसकी स्ट्रैटेजी रहेगी। आपको, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से देखोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आउटपुट मिल पाएगा, राइट। तो अब मैं आपके पास आता हूँ कि स्लाइडिंग विंडो होती क्या है, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, तो मैं बहुत क्लियर बात करूंगा कि तीन चीज़ें होती हैं स्लाइडिंग विंडो में। सबसे पहले तो आपका एक लेफ्ट पॉइंटर होता है, लेफ्ट पॉइंटर। सेकंड चीज होता है एक राइट पॉइंटर बनता है आपका, ठीक है, राइट पॉइंटर। और जो थर्ड पिलर है इसका वो है एक कंडीशन, ठीक है, ठीक है। तो ये तीन चीजें होती हैं, लेफ्ट पॉइंटर, राइट पॉइंटर, और ये पॉइंटर्स किस कंडीशन के बेसिस पे मूव करेंगे, वो कंडीशन, ठीक है। तो सपोज करो आपके पास कोई एरे दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो स्लाइडिंग विंडो है वो ये एरे और स्ट्रिंग्स के कॉन्सेप्ट्स में लगता है, तो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो कोई एरे है हमारे पास। अब इसमें मान लो मेरा लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पर है और राइट पॉइंटर यहाँ पर है। तो पता है इसके बीच में जितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, मान लो यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, राइट, ये पॉइंटर्स है तो किसी एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं। अब इसके बीच में जितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, दिस इज आर विंडो एलिमेंट्स। ये पूरी की पूरी हमारी विंडो है। एल से आर जहां भी रहेगा ये पूरी विंडो को रिप्रेजेंट करेगा। और ये एलिमेंट्स जो विंडो के अंदर आ रहे हैं, तो आप इनको समझोगे कि ये किसी ना किसी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं।
आपके प्रॉब्लम में एक कंडीशन दी होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये राइट जो है ये आगे बढ़ता जाएगा, ये राइट आगे बढ़ता जाएगा नए एलिमेंट्स को लेने के लिए। तो विंडो क्या होगी, विंडो एक्सपेंड होगी, पहले इतनी होगी फिर इतनी हो जाएगी, राइट। अब देखो राइट आगे जाता रहेगा, मैं बस आपके मन में एक चीज सेट कर रहा हूं कि कैसे यहाँ पे काम करता है। राइट आगे जाता रहेगा, विंडो आपकी एक्सपेंड होती रहेगी। तो क्या लेफ्ट का कोई काम नहीं है, लेफ्ट का भी काम है। जैसे ही कंडीशन ब्रेक होती है, जैसे ही कंडीशन ब्रेक होती है तो लेफ्ट आगे बढ़ता है कंडीशन वापस ठीक करने के लिए, ठीक है, कंडीशन को वापस से ठीक करने के लिए। और ये तब तक आगे बढ़ता है जब तक कंडीशन वापस से ठीक नहीं हो जाती। भाई आपने लेफ्ट से राइट तक विंडो को एक्सपेंड किया, यहां तक मान लो एक्सपेंड कर दिया, अब हो ये रहा है कंडीशन ब्रेक हो गई जो आपको दी हुई थी, है ना। बिल्कुल अच्छे से नहीं समझा रहा, मतलब थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ आपको ताकि आपके मन में चीजें सेट हो जाए। अब मैं लेफ्ट वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा रहा हूँ, आगे बढ़ाने का मतलब विंडो में से पीछे वाले एलिमेंट्स को मैं हटाता जा रहा हूँ। ये लेफ्ट अगर यहाँ पे आ जाएगा तो ये एलिमेंट विंडो में से हट गया, अब विंडो इतनी रह गई, है ना, समझ में आ रहा है। और फिर एक टाइम आएगा जब कंडीशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, फॉलो करेगी, और फिर उसके बाद हम राइट को अगेन मूव कराना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दो चीजें हैं, विंडो एक्सपेंड करती है, ठीक है, वाया राइट पॉइंटर, और विंडो जो है आपकी श्रिंक करती है वाया लेफ्ट पॉइंटर। श्रिंक करती है जब आपकी कंडीशन ब्रेक होती है उसको ठीक करने के लिए, और एक्सपेंड करती है जब आपकी कंडीशन ठीक चल रही हो तो आगे और एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। आपके मन में इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये यहाँ पे राइट पॉइंटर है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से, बट उससे भी पहले मैं आपके साथ एक चीज शेयर कर देता हूँ कि जो हमारा स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट होता है वो दो तरीकों से लगता है। सबसे पहले या तो विंडो की साइज, है ना, भाई साइज जो होती है ना विंडो की, उस पे दो कैटेगरीज बनती है। पहला है कि विंडो की साइज आपकी फिक्स्ड रहती है, और दूसरा है कि विंडो की साइज आपकी डायनामिक रहती है, ठीक है। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको ये डायनामिक विंडो वाला था, इसमें आपका एक्सपेंशन भी हो रहा है और श्रिंक भी हो रही है विंडो, ठीक है। मतलब डायनेमिक मतलब विंडो की जो साइज है वो कम ज्यादा होती रहेगी, ठीक है। फिक्स्ड मतलब कि विंडो की साइज फिक्स रहेगी, कि भाई विंडो तो इतनी ही साइज की रहेगी। सपोज करो विंडो आपके 5 एलिमेंट्स को कंटेन करती है, तो ये थ्रू आउट द प्रॉब्लम सिर्फ 5 एलिमेंट्स को ही कंटेन करेगी, ठीक है। तो दो टाइप के प्रॉब्लम्स बनते हैं, या तो विंडो फिक्स होगी या तो विंडो डायनामिक होगी। तो मोस्टली जो फिक्स्ड वाले प्रॉब्लम होते हैं ये बहुत इजी कैटेगरी के प्रॉब्लम होते हैं, और जिसमें विंडो की साइज बढ़ती घटती रहती है, एक्सपेंशन आता है, श्रिंक का फेस आता है। इसी को हम बोलते हैं कि रियल स्लाइडिंग विंडो की प्रॉब्लम है तो दोनों ही स्लाइडिंग विंडो, ठीक है, विंडो तो दोनों में बन रही है और स्लाइड भी हो रही है। बट ये वाला जो है जिसमें विंडो श्रिंक होता है और एक्सपेंड होता है, ये आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक और चीज मुझे आपको बतानी थी, ठीक है, मैंने दो चीजें बता दी, एक इसका ओवरऑल बता दिया कि कैसे काम करना है हमें स्लाइडिंग विंडो के अंदर, और सेकंड चीज बता दिया मैंने आपको कि कितने टाइप के इसमें प्रॉब्लम आपको मिलेंगे बेस्ड ऑन विंडो साइज, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना, अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम सेम इन्हीं चीजों को अप्लाई करके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, राइट। तो अब चलते हैं अपने वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम पे, विच इज मैक्सिमम एवरेज सब एरे 1। तो पहले मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा देता हूँ, फिर हम देख लेंगे इसके कंस्ट्रेंट को, और फिर देखते हैं कि हमें इससे क्या इंट्यूशन आती है। तो इसमें क्या करना है, देखो इसमें हमें एक नम्स एरे दिया हुआ है, ठीक है। सपोज करो आपका नम्स एरे ये है, तो इसमें हमें एक नम्स एरे और एक के वैल्यू दे रखी है। तो इस के वैल्यू जितने साइज का हमें सब एरे इसके अंदर फाइंड आउट करना है। ध्यान देना यहां पर लिखा हुआ है फाइंड अ कंटिगियस सब एरे, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना कि भाई स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम जो है, लॉजिकली सोचना, कुछ भी याद मत करना। विंडो अगर आपको बनानी है और उसे स्लाइड करना है, अगर आपको विंडो बना के उसको स्लाइड करना है, मैं इसको अच्छे से बनाता हूँ, एक मिनट।
जैसे मान लो ये हमारी विंडो हो गई है ना, एंड वी वांट टू स्लाइड दिस विंडो। तो ये विंडो कुछ ना कुछ क्या होगी, और आपको पता है कि ये विंडो जो है यही हमारा आंसर लाएगी। तो ये विंडो कंटिन्यूअस होगी, राइट? ऐसा नहीं है ना कि डिस्क्रीट विंडो एग्जिस्ट कर सकती है, ये एक कंटिन्यूअस विंडो होगी। तो हमेशा जो भी स्लाइडिंग विंडो के प्रॉब्लम होंगे उसके अंदर सब एरे या फिर सब स्ट्रिंग होगा। तो जब भी सब एरे या सब स्ट्रिंग का प्रॉब्लम हो तो आपको एक बार स्लाइडिंग विंडो के बारे में जरूर सोचना है। ये सारी की सारी आपकी लर्निंग्स हैं, आपकी फाइंडिंग्स हैं, जो आप थ्रू आउट द क्वेश्चन सीखते हो, एंड यही चीजें काम आती हैं आपको बाद में। ठीक है, तो आप इन चीजों को अभी याद रखो। तो देखो यहाँ पे वापस से प्रॉब्लम पे आते हैं। हमें के वैल्यू दे रखी है, ऑल्दो देखो ये इजी टाइप का प्रॉब्लम है, बट हम इसमें बहुत सारी चीजें सीखेंगे। इसमें हमें के की वैल्यू दे रखी है, तो के साइज का मुझे सब एरे का सम चाहिए। ठीक है, सम ऑफ द सब एरे ऑफ साइज के। और एग्जैक्टली exactly बोलूँ तो सम भी नहीं चाहिए, बट उसका एवरेज चाहिए, और मुझे वो मैक्सिमम एवरेज रिटर्न करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि भाई फोर साइज है, तो फोर साइज का तो देखो ये भी हो सकता है, फोर साइज का तो ये पार्ट भी हो सकता है, फोर साइज का तो ये पार्ट हो सकता है, ये पार्ट हो सकता है, ये पार्ट हो सकता है। फोर साइज के बहुत सारे सब एरे एक नम्स एरे के अंदर हो सकते हैं। हमें कौन सा निकालना है? हमें मैक्सिमम एवरेज वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम एवरेज वैल्यू। और एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज निकलता है सम करके, सम ऑफ एलिमेंट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। राइट, अगर मैं इसको सही से लिखूं, सम ऑफ एलिमेंट्स ये लिख देता हूं, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये आपका एवरेज हो जाता है। तो ये चीज आपको इस प्रॉब्लम के अंदर फाइंड करनी है। अब एक बार इसके कंस्ट्रेंट की बात कर लेते हैं, तो उससे हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे। n जो है वो नम्स की लेंथ है, k और n का जो साइज है वो अप टू 10 to the power 5 तक हो सकता है। मतलब सोल्यूशन हमारा बिग O ऑफ n में होना चाहिए, नहीं तो बिग O ऑफ n log n भी चल जाएगा। ठीक है, एंड जो इसमें थर्ड पॉइंट है वो क्या है, -10 to the power 4 से 10 to the power 4 तक की वैल्यूज हो सकती हैं नम्स एरे के अंदर। नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यूज, मतलब नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखना आप। अब देखो यहाँ पे साइज फिक्स है, अब प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। साइज फिक्स है, तो भाई जब नीचे के ही रहना है और ऊपर सम रहना है ना, और यही हमारा आंसर होना है। तो इफ के इज कांस्टेंट, तो सारी बात डिपेंड करती है कि सम किसका ज्यादा है। जिसका सम ज्यादा उसका एवरेज ज्यादा। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये नहीं कि आपको एवरेज को मैक्सिमम करना है, आपका प्रॉब्लम है कि भाई वो चार एलिमेंट्स यहाँ पर निकाल दो, वो सब एरे निकालो फोर साइज का जिसका सम, जिसके नंबर्स का सम हमारा सबसे ज्यादा आ रहा हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ भी गया होगा कैसे करना है। 1 है, 12 है, -5 है, -6 है, 50 है और 3 है। तो चार चार के कितने सब एरे बन सकते हैं? एक सब एरे, दो सब एरे, तीन सब एरे। तो भाई तीन से ज्यादा सब एरेस तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये 7 साइज का है और मुझे चार साइज का निकालना है, तो 7 - 4 = 3। राइट, अगर ये मान लो 10 साइज का होता तो 10 - 4 = 6। तो 6 सब एरेस बनते है ना, ऑफ साइज 4। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक्सप्लोर करना है। राइट, तो मैं क्या करूंगा, एक विंडो मेरी ये बन गई, ध्यान से सुनना, एक विंडो मेरी ये बन गई। और आप पहले ही बताओ ये कौन से टाइप का प्रॉब्लम है, क्या ये फिक्स्ड विंडो का है या डायनामिक विंडो का है? तो भाई ये फिक्स्ड विंडो का है, फिक्स्ड साइज है विंडो का। इसमें हमें श्रिंक और एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये प्रॉब्लम बहुत ईजी है। भाई एक विंडो बना लो आप। ठीक है, और इस विंडो का पहले ना सम निकाल लो, इस विंडो का पहले सम निकाल लो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं इसका सम निकाल लूं, तो 1 + 12 + -5 + कितना हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा, है ना। ये दोनों 11 हो गए। 12 - 11 = 1 एंड 1 + 1 = 2। ठीक है,
तो मुझे एक सम तो 2 मिला, तो एक तो सम वेरिएबल चल रहा होगा और एक मैक्स सम वेरिएबल चल रहा होगा। ये मैक्सिमम सम को स्टोर करेगा और ये सम को स्टोर करेगा, ठीक है ना। सम जो है वो रनिंग सम को स्टोर करेगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, विंडो यहां से उठ के यहां पे आनी है कि भाई अब इसके लिए चेक करो, है ना। तो मतलब इसको विंडो से बाहर कर दो और इसको विंडो में इंक्लूड कर दो, यही तो मतलब हुआ। समझ रहे हो। तो ये जो सम आया है मेरा 2, इसी में मैं क्या करूंगा, ये 2 सम है इतने विंडो का, इस पूरे का। तो इस 2 में ये 1 भी होगा इंक्लूड, बिल्कुल होगा। तो मैं 2 में से इस 1 को हटा दूंगा और 50 को ले लूंगा। अब देखो 50 को मैंने ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा बताओ। मेरे पास बचा 51, है ना। अब मैंने देखा कि भाई मैक्स सम में 2 प्रेजेंट था, तो अब 2 से ज्यादा बड़ा नंबर मेरे पास आ गया। तो मैं अब 51 को कह दूंगा भाई मैक्स सम आप 51 लो, ठीक है। और सम तो ही 51 ही है, सम हमारा रनिंग सम है। अब उसके बाद हमने देखा कि भाई अब हमें इस विंडो से इस विंडो पे जाना है, इस वाली विंडो पे। तो वी वांट ये 12 बाहर हो जाए और ये 3 इंक्लूड हो जाए, है ना। ऑल्दो हम देख रहे हैं 12 को बाहर करके हमें ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला, बट एक्सप्लोर तो देखो करना पड़ेगा। तो अभी हमारा 51 था, है ना। तो 51 में से मैंने 12 को बाहर कर दिया। 51 कहाँ से कहाँ तक का था, 51 था 12 से 50 तक का, ठीक है। मैंने 12 को बाहर कर दिया और प्लस कर दिया 3 को। तो मुझे क्या मिला, 9 का मेरा नुकसान ही हो गया, तो मुझे 42 मिला। तो मैक्सिमम सम क्या हो गया, मैक्सिमम सम हो गया मेरे पास 51। अब एक बार मेरे पास मैक्सिमम सम आ गया 51, तो मैं डिवाइड कर दूंगा इसको 4 से, है ना। के की वैल्यू क्या दे रखी थी, 4 ही दे रखी है, ठीक है। तो जैसा कि आंसर में दे रखा है 12.75, तो हाँ भाई इसको डिवाइड करके प्रॉपरली 12.75 ही आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आई इसे कैसे करना है। अब एक बार इसकी अप्रोच बना लेते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें एक लूप रन करना है, ठीक है। लूप से भी पहले मैं एक सम वेरिएबल बना लूंगा, सम इक्वल टू 0 का, जो कि मेरे रनिंग सम को कैलकुलेट करेगा, है ना। और एक मैक्स सम का वेरिएबल बना लूंगा, ठीक है। और ये भी स्टार्टिंग में मैं क्या रख दूंगा, इसको बताओ मैक्स, अच्छा मैक्स सम को किससे इनिशियलाइज करोगे। मे भी हो सकता है भाई आपका नेगेटिव वैल्यू हो, तो आई वुड प्रेफर कि इसको आप आ, उससे इनिशियलाइज करो। माइनस मैक्सिमम निकालना है ना, तो आप माइनस इन्फिनिटी से इनिशियलाइज करो इसको, ठीक है। ताकि ये कंपेयर होके माइनस इन्फिनिटी से अगर कोई नेगेटिव वैल्यू भी हो, आप इसको जीरो ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। बट यहाँ पे ना कंस्ट्रेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल दे रहा है, ये कह रहा है कि भाई -10⁴ तक नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं। कल को अगर आपने मैक्स सम को जीरो ले लिया, मान लो भाई माइनस इन्फिनिटी नहीं मन कर रहा, मैं जीरो लेता हूं, तो मैंने जीरो ले लिया। कल को सम आया -15, तो जब मैं मैक्स कंपेयर करूंगा मैक्स सम और इस -15 में, तो ये मैक्स सम तो इस जीरो को ही रखेगा कि जीरो ज्यादा बड़ा है ना। तो फिर मेरे को क्या यहाँ पे गलत आंसर मिलेगा, मुझे -15 ही रखना चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम माइनस इनफाइनाइट रखेंगे, मतलब कि भाई आपकी रेंज से ही बाहर। अब कल को -15 आता है तो हम कहेंगे भाई ये ज्यादा बड़ा है, माइनस इन्फिनिटी तो हर किसी से छोटा होगा। अब यहाँ पे आपको ओरिजिनली माइनस इन्फिनिटी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे इंटीजर्स की बात हो रही है, तो आप इंटीजर की मैक्सिमम रेंज रख देते हो नेगेटिव में, नेगेटिव में मैक्सिमम, है ना। -2⁻31 ऐसे करके आप रेंज रखते हो, ठीक है। बट यहाँ पे आपको उतना रखने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, तो यहाँ पे देखो ट्रिक क्या है, कंस्ट्रेंट ही आता है। ये जा सकता है -10,000 तक। अभी हम क्वेश्चन से थोड़ा बाहर आ गए हैं यार, ठीक है। बट ये सब चीजें भी समझना जरूरी है, ये सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको हर प्रॉब्लम में हेल्प करेंगी। यहाँ पे 10,000 माइनस का आ गया, तो मैं क्या रख सकता हूँ, अब इसके लिए तो इनफाइनाइट यही हो जाएगा कि भाई इससे नीचे तो ये जा नहीं सकता, तो मैं एक वैल्यू इससे नीचे रख दूंगा मैक्सिमम का, फिर तो कोई भी आ जाए कंपेयर करने के लिए। क्या ये सही है? आई डोंट थिंक ये सही है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि मान लो कल को सम होके माइनस ये
और ये माइनस समथिंग 20,000 बन जाते हैं, फिर कंपेयर होगा तो फिर अगेन हमारा यही वाला छोटा निकलेगा। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी वुड बी सेफ इन दिस केस, लेकिन अगर आप लेना ही चाहते हो तो -10⁻⁴ इंटू 10⁵ ले लो, है ना, ये आप ले सकते हो। बट ये अगेन -10⁹ तक हो जाएगा, इससे अच्छा आप इतना दिमाग लगाने से अच्छा आप माइनस इनफाइनाइट ही लो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की डिटेल में बात करना भी ज़रूरी है, तो हमें कभी समझ में ही नहीं आता कि हम क्यों लेते हैं। ठीक है, तो हमने सम जीरो लिया, सम का तो पता है ना भाई क्यों जीरो लिया, क्योंकि सम में अभी कुछ भी नहीं है इसलिए जीरो लिया, हमें उसमें ऐड करना है चीज़ों को। अब वो नेगेटिव आया पॉजिटिव आया हमें मतलब नहीं है, कंपेयर करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक लूप रन करूंगा टू आइटरेट द नम्स एरे, है ना। लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, लूप मेरा मान लो आई इक्वल टू 0 से शुरू होगा और आई जब तक लास्ट तक नहीं पहुंच जाता तब तक चलेगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला कि पहले हम एक विंडो का सम कैलकुलेट कर लेंगे। मान लो k इक्वल टू यहाँ पे मुझे 4 दिया हुआ है, तो मैं शुरू के 4 एलिमेंट्स का सम पहले ही कैलकुलेट कर लूंगा। तो एक लूप तो चलेगा i इक्वल टू 0 से i इक्वल टू k-1 तक। भाई 0 से k-1 तक k एलिमेंट्स पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो विंडो की साइज यहाँ पर k-1 ही है, सॉरी k ही है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, 0 से k-1 मतलब k एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो 0 से k-1 तक का मेरे पास सम आ गया। भाई सम में कुछ x आ चुका है, और अब मैं बोलूंगा कि मैक्स सम आप ना x हो जाओ, क्योंकि ये तो हो ही सकता है। तो देखो एक और चीज है, अब आप यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट रखो या ना रखो फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे मैक्स सम को क्या करोगे, डायरेक्टली सम से इनिशियलाइज कर दो, ये ज्यादा बेटर अप्रोच है। समझ रहे हो, सम से एक्स से रिप्लेस कर दो, है ना, क्योंकि भाई सम आपके पास निकल के आ गया ना, आपको तो मैक्सिमम सम ही चाहिए, तो आप पहले इस सम को तो रखो, आगे तो जो मिलेगा वो मिलेगा, है ना, ये यहाँ पे चीज है। ठीक है, बाकी मैंने वो चीज भी आपको सही बताई थी, उसमें भी आप टेंशन मत लो। अब इसके बाद हमें एक लूप और रन करना है, और ये लूप कहाँ से कहाँ तक होगा, ये लूप होगा i इक्वल टू k से n तक, n-1 तक। ठीक है, k से क्यों होगा, क्योंकि 0 से k-1 तक मैं ऑलरेडी कर चुका हूं कवर। ठीक है, अगर मैं आपको एरे बना के दिखाऊं तो मान लो 0 से k तक मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, k-1 तक, तो यहाँ पे k की ही विंडो बन रही है एक तरह से। ठीक है, तो अब मैं मान लो इसके इधर k वाला एलिमेंट है यहाँ पे, अब मैं यहाँ से शुरू करूंगा ना भाई, है ना, समझ रहे हो आप। तो क्या स्टेटमेंट होगी, मुझे बस स्टेटमेंट लिखनी है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। स्टेटमेंट होगी, आप अपने सम में ऐड कर रहे होगे, क्या ऐड कर रहे होगे, कि मेरे को लास्ट वाले एलिमेंट को अभी, है ना, लास्ट वाले एलिमेंट को, और जो अभी पॉइंट कर रहा है मेरा पॉइंटर आई, उसको मुझे जोड़ना है, लास्ट वाले को निकालना है। तो जिसको जोड़ना है उसे लाओ, तो ये कहाँ होगा भाई, नम्स आई वाला। ठीक है, सही है, निकालना किसको है, निकालना इसको है, लास्ट वाले को, तो लास्ट वाला मुझे कैसे मिलेगा, नम्स, और ये कितना पीछे होगा, आई माइनस के पीछे होगा, आई माइनस के, तो ये पॉइंट करेगा जस्ट पहले वाले को, राइट। तो ये आपका सम निकल के आ गया। भाई देखो यहाँ पे मैंने माइनस साइन का यूज किया, मतलब मैं इसको निकाल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव साइन लिया है, इसका मतलब कि मैं पॉजिटिव दिख नहीं रहा, क्योंकि यार पॉजिटिव को दिखाने की जरूरत नहीं आती, तो यहाँ पर मतलब मैं एड ऑन कर रहा हूँ नमसाई को। ठीक है, मेक सेंस, ठीक है ना। तो ये यहाँ से फिर सम आएगा, और फिर एक मैं यहाँ पे लाइन लिख देता हूँ भाई, जस्ट नीचे मैक्स सम इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स सम कॉमा सम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कोड। लास्ट में क्या रिटर्न करेंगे, मैक्स सम नहीं, लास्ट में हम रिटर्न करेंगे मैक्स सम अपॉन के, जो एवरेज वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें तो इतना आपको स्लाइडिंग विंडो दिखा नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ये एक फिक्स्ड विंडो की प्रॉब्लम है, और ये बहुत ऑब्वियस बन जाता है यूज करना, जबकि इसमें भी विंडो बन रही है, इसमें भी विंडो स्लाइड हो रही है, और ये चीज आपको फील करनी है कि भाई विंडो बन रही है, विंडो स्लाइड भी हो रही है, तो ये कोई नॉर्मल तरीका नहीं हुआ, ये स्लाइडिंग विंडो अप्रोच है। ठीक है,
बाकी नॉर्मली भी हम इतना सोच लेते हैं। अब मैं इस बात पे इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो को रियलाइज करवाने आया हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक बार इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी ज़्यादा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो इसका जो रिटर्न टाइप है वो डबल का है, और यहाँ पे नम्स हमें पैरामीटर दिया हुआ है, के दिया हुआ है। ठीक है, देखो मैक्स बना लिया, सम बना लिया। अब देखो यहाँ पर तो हमने मैक्स बनाया, जीरो रखा, तो फर्क नहीं पड़ा, बट फर्क पड़ सकता था। यहाँ पर ये मेरी मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए था, मुझे इसको जीरो से इनिशियलाइज नहीं करना चाहिए था। मुझे या तो डबल मैक्स को यहीं पे डिक्लेयर करना चाहिए था और इनिशियलाइज कर देना चाहिए था, या फिर यहाँ पर इसको माइनस इन्फिनिटी से करना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर i इक्वल टू जीरो, आई लेस देन की आई प्लस प्लस, एंड सम में मैंने ऐड कर दिया। ठीक है भाई, शुरुआत की विंडो का सम निकाल लिया, जीरो से k माइनस वन तक का। उसके बाद मैंने k से लूप रन किया है। ठीक है, लास्ट तक। सम में से माइनस कर रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा आपके लिए, बट ठीक है समझ लो। सम जो था उसमें से मैंने माइनस कर दिया लास्ट वाले एलिमेंट को, और प्लस कर दिया अभी जो करंट वाला मेरा एलिमेंट है ना। ये विंडो अगर यहाँ शिफ्ट हो रही है, यहाँ से है ना, पहले यहाँ थी और अब अगर यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, तो इसका मतलब मुझे इसको निकालना पड़ेगा और इसको इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में मैक्स का कंपैरिजन हो गया है, मैक्स अपॉन में के हमने रिटर्न कर दिया है एवरेज वैल्यू। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ सेकेंड प्रॉब्लम पे, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। एंड यार दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ये सेम प्रॉब्लम मेरे से इन्फो एज के इंटरव्यू राउंड 2 में पूछा हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे थोड़ा पैनिक कंडीशन होती है, तो हमें इतना समझ में नहीं आता। इसमें ना एक चीज है, इसमें सेट लगता है। ठीक है, एंड एक चीज आई फील इन इंटरव्यू, मैं आपके साथ वो अभी शेयर करना चाहूंगा, 1 मिनट लगेगा बस, कि मैं अपने पुराने अप्रोच को याद करने का ट्राई करने लगा था, विच इज वेरी रॉन्ग। भाई अगर आप पुराने अप्रोच को याद करोगे ना, तो वो आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन याद करके नहीं गए हो, आप वहां सीख के गए हो। फिर जैसे ही मैंने मेमोराइज करना बंद किया कि भाई नहीं याद आ रहा है, छोड़ो, नए तरीके से सोचना शुरू करते हैं, तो नए तरीके से सोचा। तो इस प्रॉब्लम में जनरली तो सेट यूज करना होता है, बट वहां पर मैंने मैप से किया इस प्रॉब्लम को। ठीक है, मैप भी सेम काम करेगा, मेक सेंस। ठीक है, तो वहां पर मैप वाली अप्रोच से काम किया मैंने। ठीक है, तो ये चीज है कि आप इवेंचुअली सोल्यूशन निकाल ही लोगे, क्योंकि देखो मैं शांत इन्वायरमेंट में जब बैठा तो मैंने सेट से किया, और जब मैं थोड़ा पैनिक इन्वायरमेंट में बैठा तो मैंने मैप से किया। ठीक है, तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है कि आप सोल्यूशन निकाल लोगे। यू जस्ट नीड टू बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ, राइट। तो जरूरी नहीं कि आपका सोल्यूशन परफेक्ट हो, है ना। अब इसमें सेट वाला जो है वो ज्यादा अच्छा अप्रोच है जो मुझे लगा, बट ठीक है, हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं कभी कभी। अभी यहाँ पे लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर प्रॉब्लम क्या है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। इसमें हमें एक स्ट्रिंग दी होती है, जैसे मान लो मैं अगर इसके एग्जाम्पल वाली स्ट्रिंग ही उठा लूँ, ए बी सी एंड बी, राइट। ठीक है, तो भाई लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग बतानी है। देखो फिर से नोटिस करने वाली बात, मैंने आपको बोला सब एरे होगा, सब स्ट्रिंग होगा, तो आपको स्लाइडिंग विंडो के बारे में जरूर सोचना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट, ठीक है, विदाउट डुप्लीकेट कैरेक्टर्स। तो बताओ सब स्ट्रिंग क्या होती है, कंटिन्यूअस कैरेक्टर्स को बोलते हैं सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ए आ गया, ठीक है, चलो बी आ गया, ठीक है, चलो सी आ गया, ठीक है, अब ए आ गया। ए डुप्लीकेट हो गया ना भाई, ए बी सी ए अगर आप लिखोगे तो ए विल बी योर डुप्लीकेट, तो ये डुप्लीकेट नहीं आना चाहिए। तो अभी तक तो मुझे 3 की लेंथ मिली है, नॉर्मल देख रहे हैं बिल्कुल, 3 की लेंथ मिल रही है। क्या मुझे कहीं से भी 4 की लेंथ मिल सकती है इसके अंदर? कैन वी ट्राई फॉर इट? नहीं मिल सकती, बिकॉज यहाँ पे आंसर 3 लिखा हुआ है, तो 4 की लेंथ इसमें आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। ये स्लाइड, इसमें आपको स्लाइडिंग विंडो के बारे में क्यों सोचना चाहिए आपको ये भी समझ में आ गया होगा,
है ना। अब देखो इसके कंस्ट्रेंट की बात करते हैं, तो जो कंस्ट्रेंट है वो 10⁵ है। अगेन जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिमिट्स है हमारे पास बिग O ऑफ n तक की हैं। और मैं n log n ज्यादा इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि जब भी n log n लगना होता है ना तो वो बहुत क्लियर दिखता है। कभी कभी नहीं दिखता जब हम किसी लूप के अंदर बाइनरी सर्च को नेस्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया, बाइनरी सर्च के अंदर हम किसी लूप को नेस्ट कर रहे हो, देन वो चीज इतनी क्लियर नहीं दिखती है, राइट। बट जो प्रॉब्लम मर्ज सॉर्ट से रिलेटेड होते हैं वो क्लियरली दिख जाते हैं कि n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में होने के लिए ये प्रॉब्लम आई है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला कंस्टेंट है s कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश लेटर्स, डिजिट्स, सिंबल्स एंड स्पेसेस। भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी हो सकता है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि इसे हम कैसे करेंगे। तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। हमने अपने 3 स्टेप्स की बात करी थी, मतलब 3 कंपोनेंट्स की बात करी थी। द फर्स्ट कंपोनेंट इज आर लेफ्ट पॉइंटर, द सेकंड कंपोनेंट इज आर राइट पॉइंटर एंड द थर्ड कंपोनेंट इज आर कंडीशन, ठीक है। आपको कंडीशन तो पता चल गया होगा कि कंडीशन है कि डुप्लीकेट कैरेक्टर्स नहीं आने चाहिए स्ट्रिंग में, और आपको सबसे लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग बतानी है जिसमें डुप्लीकेट कैरेक्टर्स नहीं हो। तो द कंडीशन इज कि डुप्लीकेट कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है, राइट। तो देखो कैसे करेंगे। स्ट्रिंग लिखते हैं यहाँ पे ए बी सी, बी एंड बी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, विंडो बनानी है। विंडो के बारे में सोचो। तो यहाँ पे आपका लेफ्ट पॉइंटर पॉइंट करेगा और यहीं पर आपका राइट पॉइंटर भी पॉइंट करेगा एट स्टार्ट, ठीक है। अब मैंने बोला कि राइट पॉइंटर आगे चलता जाएगा जब तक कंडीशन ठीक रहेगी। तो देखो अब मैं राइट पॉइंटर को आगे मूव कराने वाला हूं। राइट पॉइंटर आ गया है यहाँ पर, ठीक है। ज्यादा बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना हमें भाई, हमें तो जो पता है हम सिर्फ वही लगाएंगे, ठीक है। एक चीज पता रखोगे तो अच्छे से डायरेक्ट कर पाओगे चीजों को। अगर ज्यादा चीजें सोचोगे एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर तो फिर सारी चीजें मेस्ड अप हो जाएंगी। आर जो है वो बी को पॉइंट कर रहा है, एल जो है वो ए को पॉइंट कर रहा है। विंडो के अंदर स्ट्रिंग कौन सी पड़ी हुई है, ए बी अभी तक, और इसके अंदर क्या कोई भी डुप्लीकेट कैरेक्टर है, कोई डुप्लीकेट कैरेक्टर नहीं है। नाउ वी नीड अ लेंथ फैक्टर टू ट्रैक द लेंथ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक लेंथ भी बना लूंगा, ठीक है, कि जो लोकली जो लेंथ ट्रैक करेगा वो होगा लेंथ करके कुछ, ठीक है, कुछ भी ले रहा हूं मैं, इट इज वेरी रैंडम। तो ये मुझे कैसे मिल रही होगी बताओ। यहाँ पे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मुझे कैसे मिल रहा होगा ये बताओ, मुझे लेंथ कैसे मिलेगी। क्या लेंथ के लिए मुझे अलग से कुछ चलाने की जरूरत है या कुछ। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि राइट इसको पॉइंट नहीं कर रहा है। आएंगे वापस प्रॉब्लम पे आएंगे, बट एक छोटी चीज है जो आपको बहुत काम आएगी। इस लेफ्ट और इस राइट पॉइंटर के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, मुझे वो जानना है, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस थिंग। तो हाउ कैन आई नो दिस। R-L+1। अब ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है हर दो पॉइंटर के लिए। कभी भी आपको दो पॉइंटर मिले एंड यू वांट टू नो कि वो दो पॉइंटर कितने डिस्टेंस पर हैं, या फिर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उनके बीच में आते हैं, कितने नंबर ऑफ सेल्स उनके बीच में है, एनीथिंग, R-L+1 से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपको ये याद रहेगा। अब मैं इसको तो बोलूंगा कि आपको बिल्कुल इसे याद रखना है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा काम आता है। तो चलो ठीक है, वापिस से अपने प्रॉब्लम पे आते हैं। यहाँ पे हमारा आर पॉइंटर राइट पॉइंटर पॉइंट कर रहा था, तो यहाँ पे विंडो का एक्सपेंशन हुआ है। राइट पॉइंटर 0th इंडेक्स से उठ के फर्स्ट इंडेक्स पर आया है, तो अब हमारा पॉइंटर एक्सपेंड हुआ, सॉरी पॉइंटर एक्सपेंड नहीं हुआ, पॉइंटर आगे बढ़ा और विंडो एक्सपेंड हुई हमारी,
ठीक है। तो विंडो की लेंथ को ट्रैक तो करना पड़ेगा ना, तो ट्रैक करने के लिए R-L+1। अब देखो, ये तो हो गई अभी की ट्रैकिंग। कल को बहुत सारे सिनेरियोज बनेंगे, तो हमें इसमें भी एक मैक्सिमम लेंथ बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये लेंथ जो है ये तो बहुत ज़्यादा डाइवर्ज होगी, मतलब बहुत सारे अलग अलग वैल्यूज कंटेन करेगी। तो इसका तो कुछ नहीं है, बट हाँ, जित जो भी लेंथ में मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो इसमें ज़रूर जाएगी। तो अभी के लिए हमें कितनी लेंथ मिली? अभी के लिए हमें 2 लेंथ मिल रही है, ए एंड बी। ठीक है। और मैक्सिमम लेंथ हमें कितनी मिल रही है? अभी 2 मिल रही है। ठीक है, चलो। राइट को लेके गए सी के पास। तो अब स्ट्रिंग हो गई हमारी ए बी सी। ए बी सी लेंथ कितनी हो गई भाई? ये 0th इंडेक्स था, ये फर्स्ट इंडेक्स है, सेकेंड इंडेक्स। 2 - 0 + 1, 2 - 0 + 1, ये हो गया 3। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूं। ये हो गया यहाँ पे 3। ठीक है। तो 3 होने के बाद मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई आपकी जो लेंथ है वो 3 हो चुकी है। जैसे ही मैक्सिमम लेंथ देखेगा कि भाई ऊपर वाली अपडेट हुई, कहेगा मुझे भी 3 कर दो। बट अगर वो 2 से कम हुई होती तो अपडेट नहीं होता मैक्सिमम लेंथ। अब इसके बाद जो आर है वो आ गया है 1 को मूव करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आर आ गया है। राइट। अब देखो, अब हमने देखा कि ए आर जो है वो इस पे आ गया है। अब क्या करेंगे? हम आंख बंद करके R-L+1 कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अब जो स्ट्रिंग है वो बन चुकी है A B C A। तो याद करो मैंने क्या बोला था, कंडीशन ब्रेक होगी तो ठीक करने के लिए लेफ्ट वाला पॉइंटर आएगा। इस बात को आपको अपने बिल्कुल अच्छे से बिठा लेना है दिमाग में कि जब भी कंडीशन ब्रेक होगी तो लेफ्ट वाला पॉइंटर आएगा उसे ठीक करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर वी नीड सम काइंड ऑफ स्टोरेज जो इसे बताए कि हमारे स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ कौन कौन से कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। क्या आपको ये फीलिंग आई कि मुझे एक किसी चीज की जरूरत है? मैं ये नहीं कह रहा इस चीज की, किसी भी एक चीज की जरूरत है जो ये बता दे कि इसके अंदर इसके अंदर क्या वो कैरेक्टर अवेलेबल है या कौन कौन से कैरेक्टर अवेलेबल हैं। ठीक है। तो क्या हम इसके लिए कोई एरे यूज कर सकते हैं? सम एरे ऑफ कैरेक्टर्स और सम लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स? बिल्कुल कर सकते हैं। बट उससे क्या होगा? उससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। उससे हमें बार बार ट्रेवर्स करके पूछना पड़ेगा कि भाई आपके अंदर ये वाला कैरेक्टर है क्या, आपके अंदर ये वाला कैरेक्टर है क्या। तो हम इसके लिए यूज करते हैं सेट का, जो कि आपकी बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, मतलब कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बता देती है कि कोई एलिमेंट सेट के अंदर प्रेजेंट है या फिर नहीं है। समझ गए? तो ये चीज आपको सेट देती है। अब मैंने जैसे बोला कि मैंने मैप का यूज किया था, तो चीजें तो बिल्कुल सेम ही रही ना भाई। मैप का यूज भी किया मैंने, तो मैप भी तो बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बताता है कि उसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। अगर हम उससे कुछ पूछे कि भाई मैप में ये चीज है, तो बोलेगा कि हाँ मैप में तो है। ठीक है। तो बस यही काम लेना है, तो हम सेट मैप किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। बट सेट स्पेसिफिकली यूज करेंगे क्योंकि मैप में और चीजें आती हैं, की वैल्यू पेयर्स आते हैं जो अननेसेसरी स्टोर होंगे, इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। तो चलो अब एक सेट भी बना लेते हैं। तो सेट में क्या होगा? ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब जैसे ही ए एंटर करने का ट्राई करेगा तो पहले हम उससे पूछेंगे, क्या हमने इस टाइम भी पूछा था? हाँ, इस टाइम भी पूछा था। पर तब हमें जरूरत फील नहीं हुई क्योंकि सब डिफरेंट आ रहे थे। अब सेम आ गया, हमें दिख रहा है ना, तभी तो एग्जांपल से कर रहे हैं। अब जैसे ही हमारे पास ए आया तो हमने उससे पूछा कि यार आप में ए प्रेजेंट है? इसने बोला हाँ यार ए मेरे में प्रेजेंट है। ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है वो उसकी दिक्कत, मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है, वो कह रहा है ए प्रेजेंट है। ठीक है। तो मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे बोला कि भाई ठीक है ए प्रेजेंट है, ए अभी नहीं आ सकता, कंडीशन में कुछ ब्रेकेज है। तो फिर ये एल कहेगा मैं अब आगे आता हूं, तो विंडो क्या होगी? विंडो श्रिंक होगी और कुछ एलिमेंट्स हमारे विंडो से बाहर चले जाएंगे। जैसे ये लेफ्ट अब आगे आएगा, ये लेफ्ट यहां आ जाएगा, तो ए बाहर चला जाएगा।
ठीक है। अब लेफ्ट ने जिसको भी निकाला, क्योंकि लेफ्ट आगे बढ़ा तो भाई लेफ्ट वाला बाहर निकलेगा विंडो से, तो मैं कहूंगा भाई सेट में से वो हट जाए। तो ए यहाँ पे हट गया। अब देखो बी और सी बच गया। अब क्या इस ए के आने से कोई दिक्कत है? भाई ए के आने से अब कोई दिक्कत नहीं है। अब सारी दिक्कत सॉल्व हो गई। ठीक है, अब ये यूनिक कैरेक्टर की तरह इसके अंदर बैठ सकता है। तो आर न्यू स्ट्रिंग विल बिकम बी सी एंड ए। ठीक है। लेंथ क्या रही भाई? लेंथ अभी भी 3 ही रही, क्योंकि एक निकाला, एक हमने इंसर्ट कर दिया। ठीक है। अब देखो, अब आर हमने आगे किया, आर आया बी पे, राइट पॉइंटर आया बी पे। बी को पूछा कि भाई बी क्या प्रेजेंट है पहले से? तो विंडो में देखो बी सी ए प्रेजेंट है, हाँ बी प्रेजेंट है। कंडीशन ब्रेक हुई, लेफ्ट आया, लेफ्ट आगे बढ़ा। ठीक है। अब उसके बाद कंडीशन क्या ठीक हो गई? हाँ यार कंडीशन ठीक हो गई। अब बी को बिठा सकते हैं, तो बी को मान लो मैंने दोबारा बिठा दिया, ये वाला बी निकल गया, ये वाला बी आ गया, तो अभी भी साइज 3 रहा। अब इसके बाद हमने राइट पॉइंटर को आगे किया। ठीक है। अब वापिस से पूछेगा भाई सी है, तो बोलेगा हाँ यार सी भी है, तो फिर लेफ्ट पॉइंटर आएगा ठीक करने के लिए, लेफ्ट पॉइंटर आगे आ जाएगा। अब लेफ्ट और राइट यहाँ पे है, तो वापिस साइज 3 रह जाएगा। अगेन राइट पॉइंटर आगे मूव करेगा बी पे। ठीक है। तो अब ये भी वापस पूछेगा कि भाई बी क्या एग्जिस्ट करता है? तो देखो बी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब मैं यहाँ से देखो काट नहीं रहा बार बार, क्योंकि मुझे उस चीज को वापस से इंसर्ट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो हट गए हैं उससे मैं हटा देता हूँ क्लियरली, ताकि सारी चीजें क्लियरली विजिबल हो जाए। ठीक है। लेफ्ट पॉइंटर कहाँ पे था? यहाँ पे था। तो हमने क्या बोला, लेफ्ट पॉइंटर आगे बढ़ा दिया, तो दिक्कत क्या सॉल्व हो गई? कंडीशन क्या ठीक हो गई? नहीं यार ठीक नहीं हुई, ए हट गया है, बी तो अभी भी है। एक वाइल लूप से हम इससे चेक करवाएंगे। ठीक है। दिक्कत तो अभी भी है। फिर उसके बाद हमने आगे बढ़ाया, भाई बी हटा दो, तो बी हटा दिया। तो अब क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई? हाँ बी हट गया, अब बी को डाल सकते हैं, तो बी आ गया, तो अब स्ट्रिंग हो गई सी और बी। ठीक है। फिर हम वापस बी पे आए राइट पॉइंटर को लेके, तो फिर हमने पूछा यार बी है? हाँ बी तो अभी भी है, तो हमने इसमें से लेफ्ट को आगे बढ़ाया, जैसे ही आगे बढ़ाया विंडो में से सी चला गया। ठीक है। फिर हम बी पे आ गए, क्योंकि प्रॉब्लम तो अभी भी सॉल्व नहीं हुई, तो लेफ्ट और आगे, लेफ्ट तब तक आगे बढ़ेगा, विंडो तब तक श्रिंक होगी जब तक कंडीशन वापस से ठीक नहीं हो जाती। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट और राइट ने मिलके आपकी लेंथ निकाल दी है, और इस लेंथ से आपकी मैक्सिमम लेंथ भी निकल गई है। अब मैक्सिमम लेंथ को हमने अपडेट कभी नहीं किया, क्योंकि कभी भी लेंथ 3 से ज्यादा आई ही नहीं। ठीक है। और जो लेंथ थी उससे हमने अपडेट इसलिए नहीं किया क्योंकि बार बार अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, वो हमें विजुअली दिख ही रहा था। तो 3 चीजें यहाँ पे कंक्लूड करूंगा, लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर बनते हैं, और कंडीशन के बेसिस पर दोनों चलते हैं। ठीक है, कंडीशन पकड़नी है और फिर आपको अपना दिमाग इसी में लगाना है कि लेफ्ट और राइट को कैसे आगे बढ़ाएं। ठीक है, कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो मैं आपको एक बार इसकी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन दिखा देता हूं, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी ये प्रॉब्लम। ठीक है। देखो, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर फॉलो किया है। लेफ्ट इक्वल टू 0। ठीक है। और यहाँ पर हमने एक सेट बना लिया है, एक मैक्सिमम लेंथ इक्वल टू 0 बना लिया है, क्योंकि शुरू में तो मैक्सिमम लेंथ 0 ही होगी। अब अगेन देखो, यहाँ पे पिछले प्रॉब्लम की तरह वैल्यूज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर लेंथ की बात हो रही है। तो लेंथ मिनिमम नेगेटिव नहीं हो सकता, लेंथ मिनिमम 0 हो सकता है, तो ये सब आपको खुद ही सोचना है। ठीक है। उसके बाद एक राइट पॉइंटर आया और ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर याद कर लो, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राइट पॉइंटर आएगा और ये आगे बढ़ेगा। ठीक है। और फिर हमने करंट वाला निकाला कि भाई करंट करेक्टर कौन सा है, तो राइट वाला ही तो है हमारा मेन, जो आगे बढ़ रहा है, एक्सपेंड कर रहा है विंडो को। अभी के लिए इस वाइल लूप को छोड़ो, राइट जो है विंडो को एक्सपेंड करता जाएगा, और सेट में राइट वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ऐड होते जाएंगे करंट वाले। ठीक है, कि भाई ये हमारी स्ट्रिंग बनती जा रही है, विंडो एक्सपेंड होती जा रही है। ठीक है, समझ रहे हो? और मैक्सिमम लेंथ क्या करेगा, इस विंडो की लेंथ को अगर इससे बड़ी होगी तो इसको स्टोर करवाता जाएगा। अब एक टाइम आएगा जब
एरे के जब हमारी स्ट्रिंग के अंदर डुप्लीकेट्स एंटर होने लग जाएंगे, ठीक है, तो तब काम में आएगा आपका ये लेफ्ट वाला। तो यहाँ पे लिखा है सेट डॉट कंटेन्स करेंट। पहले पूछ लेंगे कि जो भी कैरेक्टर आ रहा है वो क्या सेट में पहले से ही प्रेजेंट है। सेट में प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, सेट इज इक्विवेलेंट टू योर विंडो। सेट इज इक्विवेलेंट टू योर विंडो। और विंडो क्या है, विंडो एल से आर वाले स्पेस का एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट है जो उनके बीच में आते हैं, राइट। तो ये कंडीशन बार बार चेक होगी, इसलिए हमने वाइल लूप में रखा है, ठीक है। और फिर सेट में से रिमूव कर रहे हैं लेफ्ट वाले करेक्टर को और लेफ्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। लेफ्ट करेक्टर रिमूव किया, लेफ्ट आगे बढ़ाया, फिर चेक किया क्या वो चला गया, क्या करंट को आने से, करंट को इन्वॉल्व करने से जिससे दिक्कत आ रहा था, जिससे इशू आ रहा था, क्या वो रिजॉल्व हो गया, है ना। ये हम बार बार पूछेंगे कि भाई क्या विंडो में अभी भी पड़ा हुआ है, हमने अभी लेफ्ट वाला निकाल लिया, अगला लेफ्ट आ गया, क्या अभी भी पड़ा हुआ है, क्या अभी भी, ऐसे करके पूछता जाएगा। जैसे ही बोलेगा हाँ कंडीशन अब ठीक हो गई है, अब हम करंट को इंसर्ट कर सकते हैं विंडो के अंदर, तो देन वी विल से कि इंसर्ट इट, ठीक है। और फिर उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग उसकी लेंथ को कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में रिटर्न करेंगे मैक्सिमम लेंथ को। तो आई होप आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। अब इसमें हमने दो चीज़ें देखी। सबसे पहला प्रॉब्लम मैंने आपको फिक्स्ड विंडो का दिखाया और दूसरा डायनामिक विंडो का दिखाया, ठीक है। आपको पता चला होगा डायनामिक वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर स्लाइडिंग विंडो में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप अलग अलग कॉन्सेप्ट में घुस जाओगे, बट ट्रस्ट मी स्लाइडिंग विंडो के ऊपर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके आंसर स्लाइडिंग विंडो के पास ही मिलेंगे आपको। नहीं तो इवेंचुअली आप बिग O ऑफ एन स्क्वायर में तो सॉल्व कर ही सकते हो ना यार। बिग O ऑफ एन स्क्वायर में तो आप कर ही सकते हो, लेकिन अगर आपको बिग O ऑफ एन में करना है तो आपको स्लाइडिंग विंडो के पास आना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि आप इस अप्रोच को बहुत अच्छे से सीख लो, ठीक है। तो अब हम इसी के कंटिन्यूटी में अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वंस थ्री, ठीक है। तो ये भी एक बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम है। मैं आपको पहले बताता हूँ कि इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, ठीक है। और फिर हमने अभी जो देखा ना, अभी जो हमने प्रॉब्लम देखा बिल्कुल सेम अप्रोच से, हम अप्रोच चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि पैटर्न में यार हमने अगर अप्रोच चेंज कर दी तो फिर पैटर्न पढ़ने का फायदा नहीं है। हम हर एक क्वेश्चन को सेम अप्रोच सेम ब्लूप्रिंट से सॉल्व करेंगे, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी फॉर दिस पैटर्न। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वंस थ्री का प्रॉब्लम दिया हुआ है। प्रॉब्लम क्या है पहले वो पढ़ लेते हैं। गिवन अ बाइनरी एरे नम्स एंड एन इंटीजर के, ओके, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव वंस इन द एरे इफ यू कैन फ्लिप एट मोस्ट के जीरोस, ठीक है भाई। तो कॉन्जिक्यूटिव वन की मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव वन आपको कितने मिल सकते हैं, है ना। एक बाइनरी एरे दी है। बाइनरी एरे का मतलब होता है जिस एरे में सिर्फ 0 और 1 प्रेजेंट हो, ठीक है। तो आप इसमें आपके पास प्रिविलेज क्या है, आपके पास प्रिविलेज है कि आप जीरोस को 1 बना सकते हो, लेकिन कितने जीरोस को, आप एटमोस्ट के जीरोस को 1 बना सकते हो। जैसे कि अगर इस एग्जांपल में आप देखो तो यहाँ पर मैं 2 जीरोस को 1 बना सकता हूँ, है ना। तो अगर मैं ये वाला ले लूँ कि भाई यहाँ तो 3 कॉन्जिक्यूटिव 1 मिल गए, अब यहाँ पे मैं इन दोनों जीरो को भी इंक्लूड कर सकता हूँ, मैं फ्लिप करके इनको 1 बना दूंगा, तो ये भी 1 की कैटेगरी में आ गए, है ना। तो फाइनली हमारे पास 5 की लेंथ आ गई। तो क्या मैक्सिमम लेंथ हम अचीव कर सकते हैं, दैट विल बी आर आंसर, राइट। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी, ठीक है। अब एक बार मैं कंस्ट्रेंट देख लेता हूँ, फिर हम इसके इंट्यूशन को देखेंगे। यहाँ पर कंस्ट्रेंट है 10⁵ का, जो नम्स की लेंथ है हमारे एरे की, तो उस इसमें जो सोल्यूशन होना चाहिए वो बिग O ऑफ एन का होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बाइनरी एरे है, तो यहाँ पे 0 एंड 1 जो है वो अंडरस्टूड चीज़ है। के जो है वो नम्स डॉट लेंथ के रेंज में ही रहेगा, मतलब नम्स के लेंथ से तो ये छोटा ही रहेगा या फिर इक्वल रहेगा के, ठीक है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। तो अब देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में स्लाइडिंग विंडो कहाँ पे है, वेयर इज स्लाइडिंग विंडो इन दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव वंस, और आपके सब एरे कैसे होते हैं, देखो यहाँ पे सब एरे का कोई भी नाम नहीं है, ठीक है।
बिकॉज ये ज़रूरी नहीं कि जहाँ सब एरे लिखा हो वहीं पे आपकी चीज़ें काम करेगी। आपको कंटिन्यूअस मिल सकता है, कंटिग्यूअस मिल सकता है, कॉन्जिक्यूटिव मिल सकता है, या फिर अलग अलग टाइप की वेरिएशंस हो सकते हैं। बट द थिंग इज कि आप जब प्रोसेस करोगे ना, तो आप हमेशा चीज़ों को एक विंडो के अंदर रखोगे, एक रेंज के अंदर रखोगे, तो दैट प्रॉब्लम विल इंडिकेट टू स्लाइडिंग विंडो पैटर्न, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एक साथ रखने का ट्राई करें कि भाई ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, 1 आ गया, ये 0 आया, चलो फ्लिप कर दिया, ये 0 आया, चलो फ्लिप कर दिया, तो मैक्सिमम लाइन मेरे पास 5 की आ गई। अब इसके बाद यहाँ पे 0 आया, तो अब भाई नहीं हो सकती, तो देयर इज अ कंडीशन, एक कंडीशन है कि मैं मैक्सिमम के जीरोस को ही फ्लिप कर सकता हूँ, है ना। अगर अगर मान लो कंडीशन नहीं होती, अगर ये होता कि आप 0 को 1 में फ्लिप कर सकते हो, फिर तो ये क्वेश्चन रहा ही नहीं, फिर तो एरे की लेंथ सिंपली आपका आंसर हो जाएगी, क्योंकि सारे 0 1 बन जाएंगे और एरे में 1 और 0 के अलावा कुछ है नहीं। फाइन, तो आई थिंक आप डिफरेंस क्लियरली देख पा रहे होगे। तो हमने यहाँ पे क्या पैटर्न बनाया अपना, कि हमारे पास एक लेफ्ट पॉइंटर होगा, एक राइट पॉइंटर होगा, एंड द थर्ड कंपोनेंट विल बी आर कंडीशन, कि एक कंडीशन होगी जिसके बेस पे हम लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर्स को मूव कर रहे होंगे। तो उसके ऊपर एक बार जरा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन है एट मोस्ट हम के जीरोस को फ्लिप करके 1 बना सकते हैं। तो याद करो मैंने क्या बोला था, कि लेफ्ट और राइट पहले एक साथ होंगे और फिर राइट चलेगा आगे। राइट क्या करेगा, राइट विंडो को एक्सपेंड करेगा, ठीक है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक एक कंडीशन है वो सेटिस्फाइड रहती है, तब तक जो राइट है वो आगे चलता रहेगा। और जैसे ही ये कंडीशन पे क्रॉस लगेगा, मतलब कंडीशन ब्रेक हो गई, कोई एक कंडीशन हमें दी होगी, ठीक है ना, यही बताया था मैंने। जैसे ही ब्रेक लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट आगे बढ़ना शुरू करेगा और हमारी विंडो क्या होती जाएगी, हमारी विंडो की साइज श्रिंक होती चली जाएगी। और फिर एक टाइम आएगा जब ये कंडीशन वापस से ट्रू होने लगेगी, वापस से करेक्ट होने लग जाएगी, तो हम लेफ्ट को फिर वहीं पे रोकेंगे और फिर राइट को आगे बढ़ाएंगे। तो दिस इज आर स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मेरा काम है आपको यहाँ पे 3 चीजें दिखाना, कंडीशन दिखाना, और ये लेफ्ट और राइट पॉइंटर इन कंडीशन के बेस पे कैसे मूव कर रहे हैं वो दिखाना, ठीक है। प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम है। अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है। अब यहाँ पे मैं अगर नोट डाउन कर लूँ, या फिर इस वाली एरे में ही देख लेते हैं, यहाँ पे हमें ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। मान लो हमें यहाँ पे 0 मिल गया, ठीक है, यहाँ पे हमें 0 मिल गया, तो एक चीज़ आपको फील हो रही होगी कि भाई 0 का ना काउंट रखना पड़ेगा, देयर मस्ट बी अ काउंट ऑफ 0। तो अभी जो काउंट है वो 2 हो गया। तो हाँ यार, मैं 2 को तो फ्लिप कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे k की वैल्यू है 3, कि मैं एटमोस्ट 3 जीरोस फ्लिप कर सकता हूँ। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। आपको ये समझना है कि प्रॉब्लम को सोचना कैसे है। आपको पैटर्न आता है, बट आप कैसे अप्रोच करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे। तो देखो k इक्वल टू 3, सारा फोकस कंडीशन के ऊपर है, तो मैं जीरोस को फ्लिप कर सकता हूँ, एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट है, 1 पे आया एक्सेप्ट है, 1 पे आया एक्सेप्ट है, फिर एक और 0 आया, काउंट क्या हो गया, काउंट हो गया 3, कि भाई 3 0 आ चुके हैं मेरी विंडो के अंदर। ध्यान से देखो मेरी विंडो कहाँ बन रही है, मेरी विंडो इतनी बन चुकी है, और विंडो के अंदर 3 0 आ सकते हैं। तो क्या मुझे यहीं पे प्रोसेस करना शुरू कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर अभी 1 भी आगे, तो 1 भी हो सकता है, आगे 0 भी हो सकता है, बिल्कुल सही। अब जैसे ही आगे गया तो विंडो के अंदर आ गया 0, कि भाई 0 ना विंडो के अंदर आना चाहता है, तो हमने बोला भाई विंडो के अंदर 0 3 से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो अभी ये विंडो के अंदर आया नहीं है, अभी ये विंडो के अंदर आया नहीं है बिल्कुल भी। हमने अभी बोला है कि 3 से ज़्यादा जीरोस नहीं आ सकते, और 3 ऑलरेडी आ चुके हैं। अब दिस विल बी आर 4th 0। तो कंडीशन चेक होगी कि भाई काउंट जो है वो 4 हो गया, मतलब जो हमें 0 मिला। अब देखो यहाँ पे एक चीज और पता चलती है, बहुत ध्यान से सुनना, कि भाई 0 मिलते ही काउंट इंक्रीज होगा, 0 मिलते ही काउंट इंक्रीज होगा, ठीक है। क्योंकि हमें कंडीशन जो हम लिखेंगे ना वो इंक्रीज करने के बाद लिखेंगे। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी कंडीशन लिखेंगे हम, जैसे मैंने बोला ना कि लेफ्ट तब चलेगा जब कंडीशन ब्रेक होगी, कंडीशन ब्रेक होगी, ये कौन बताएगा, ये काउंट मुझे बताएगा, काउंट ऑफ 0 मुझे बताएगा। तो हमें पहले ही इसको अपडेट करना है काउंट को। तो जैसे ही काउंट ऑफ 4 हो गया,
तो मुझे पता चल गया भाई कंडीशन हो चुकी फॉल्स। अब बारी है लेफ्ट के मूव करने की। लेफ्ट कहाँ पे है? लेफ्ट यहाँ पे है। और राइट कहाँ पे है? राइट यहाँ बैठा हुआ है। तो लेफ्ट आ गया फिर यहाँ पे, है ना। अब जैसे ही एक जीरो विंडो से निकला तो ये काउंट भी कम होके 3 हो गया। तो अब हमने देखा कि हाँ यार, अब हमारी विंडो जो है परफेक्ट है। अब ये भाई जीरो आप इसके अंदर आ सकते हो। तो हमने ये वाला जो जीरो है ये अपनी विंडो के अंदर डाल दिया, राइट। तो ये विंडो अब यहाँ तक आ गई और ये विंडो यहाँ से अब श्रिंक हो गई इतनी। तो 0 1 1 0 0 ये हमारी करंट विंडो में अभी है। और साथ ही साथ जैसा हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया है कि r-l+1 से हम इसकी साइज भी इवेल्युएट करते रहेंगे। वी नीड मैक्सिमम साइज। तो यहाँ पे दो चीजें आएंगी। सबसे पहला तो एक रनिंग सम आएगा, या रनिंग यहाँ सॉरी यहाँ पे रनिंग की आई थिंक जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्टली कंपेयर कर देंगे एक मैक्स लेंथ बना के, या फिर अगर जरूरत होगी ना तो उसको रख भी लेंगे। मुझे नहीं पता है कि नहीं है, अगर मुझे रिक्वायरमेंट लगेगी तो मैं फिर वो भी बताऊंगा, राइट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास ये विंडो हो गई, ठीक है। तो मैक्सिमम तो इससे हमेशा कंपेयर होता रहेगा। जहाँ भी विंडो की साइज बड़ी होगी तो वहाँ पे हमारा मैक्सिमम के अंदर लेंथ स्टोर हो जाएगा। उसकी हमें कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। हमें टेंशन लेनी है कि विंडो के अंदर के से ज़्यादा जीरोस ना आ पाए, बस यही हमारी सबसे बड़ी टेंशन है। अब देखो, अब इसके अंदर 3 जीरोस आ गए, एक जीरो बाहर चला गया। अब राइट आगे बढ़ा, इसको आगे 1 मिला, भाई विंडो एक्सपेंड हुई, ठीक है। साइज पहले कितना था? पहले साइज 5 था, अब साइज 6 हो गया, बिल्कुल सही है। आगे गए फिर 1 मिला, भाई साइज 7 हो गया। आगे गए फिर 1 मिला, साइज 8 हो गया। अब गए तो जीरो मिला, भाई जीरो मिल गया। तो क्या ये जीरो आ सकता है? नहीं, विंडो पहले से ही फुल है, मतलब इसके अंदर 3 जीरो पहले से ही है। तो अब लेफ्ट के मूव करने की बारी है। तो लेफ्ट को मूव किया, ठीक है। तो लेफ्ट यहाँ पे आ गया, 1 को पॉइंट कर रहा है अब लेफ्ट। तो यहाँ पर देखो दो जीरोस हमारे हट गए। तो अब इसके विंडो के अंदर कितने जीरोस रह गए? एक और दो, दो जीरोस रह गए। तो मतलब अब ये जीरो आ सकता है। तो अब विंडो इतनी हो गई, समझ रहे हो। और साइज अभी कितना रहा? साइज अभी भी 8 ही रहा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हाँ जी, साइज 8 रहा, क्योंकि पीछे से हमने एक जीरो निकाला तो आगे से एक जीरो डाल दिया। आगे गए हमें 1 मिला, आगे गए हमें 1 मिला। तो हमारा साइज हो गया 10। दो नंबर्स यहाँ पे ऐड ऑन हो गए, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद गए तो आगे जीरो मिला। तो मतलब अब हमें लेफ्ट को आगे करना पड़ेगा। तो लेफ्ट यहाँ पे आ गया इस वाले 1 पे। क्या जीरो, क्या इसके अंदर 3 जीरो से कम हो गए? नहीं, 1 2 3 जीरो तो अभी भी है। फिर लेफ्ट को यहाँ इस जीरो पे ले गए, क्या कम हुए? नहीं। फिर अगले पे ले गए, तो हाँ देखो अब कम हो गया, अब कम हो गया, ठीक है। यहाँ पे यार बहुत कुछ वो हो गया, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। जो हमारा लेफ्ट है अब इस वाले जीरो पे आ चुका है ना। तो अब ये जीरो हट जाएगा और लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो अब मेरे पास एक और ये दो जीरोस रह गए। वो आपको क्लियरली दिख रहा होगा यार, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पर विंडो के अंदर एक जीरो और दो जीरो रह गए बस, है ना। हमारी विंडो कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी है अभी। तो अब ये जीरो आ सकता है, ठीक है। अब ये जीरो आ सकता है। तो अब ये जीरो इसके अंदर आ गया, वापस से 3 जीरो, फिर वही है, पीछे से फिर रिमूव होगा, फिर आगे चलेगा, फिर पीछे से रिमूव होगा, फिर आगे चलेगा। ऐसे करके हमारी जो विंडो है वो श्रिंक एक्सपेंड होती रहेगी और मैक्सिमम लेंथ हमारा आंसर को कैलकुलेट कर देगा। मैं सेम चीज़ आपको 2 बार समझा चुका हूँ, एक लास्ट प्रॉब्लम में और एक इस वाले प्रॉब्लम में, और दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट है। हमने पॉइंटर्स का नेम तक चेंज नहीं किया है, लेफ्ट और राइट ही रखा है। ये मैंने इंटेंशनली रखा है। वैसे मैं नॉर्मली आई और जे से करता हूँ, बट यहाँ पे लेफ्ट और राइट रखने का मोटिव यही है ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, ठीक है। एंड ट्रस्ट में यार, आप जब ये पॉइंटर्स के नेम ऐसे रखोगे ना जो कि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाले हों, तो आप प्रॉब्लम को ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अगेन आपको अपना ध्यान कंडीशन के ऊपर रखना है कि कहाँ पे कंडीशन ब्रेक हो रही है। जहाँ पे ब्रेक हो तो लेफ्ट आएगा उसे ठीक करने के लिए, ठीक है। और अगर सही कंडीशन है तो राइट को एक्सपेंड करके मैक्सिमम लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर हमें कैसे चीज़ें करनी है। तो इफ़ यू वांट टू मी राइट अ सूडो कोड ऑफ दिस, तो वो कैसे लिखेंगे हम? देखो, सूडो कोड में क्यों लिखता हूँ? ताकि हमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। हम कोड को जब देखें तो हमें वो ज़्यादा समझ में आए। एक पॉइंटर बनाया लेफ्ट इक्वल्स टू जीरो। एक पॉइंटर हमने अपना मैक्सिमम का बना लिया, इसको भी जीरो से इनिशियलाइज कर दिया है ना। लेंथ का करना है तो लेंथ नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए इसको जीरो से इनिशियलाइज किया है।
एक काउंट जो कि जीरोस का काउंट रखेगा, तो अभी तो जीरो रख लेते हैं इसको, है ना। अब इसके बाद हम एक फॉर लूप रन कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमारा राइट पॉइंटर चल रहा होगा 0 to n-1 तक, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जैसे ही मुझे जीरो मिलेगा तो काउंट को मैं अपडेट कर दूंगा, है ना, राइट। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक वाइल कंडीशन लगा दूंगा कि भाई जब तक मेरा कंडीशन ब्रेक रहे, जब तक मेरा कंडीशन टूटा रहे, तब तक चलना चाहिए। मतलब जब तक काउंट जो है वो ग्रेटर देन के रहता है, जो दिया हुआ के है ना कि इतने जीरोस आप ले सकते हो यार, इतने जीरो में फ्लिप कर सकता हूँ, उससे अगर बड़ा आता है, जब तक बड़ा आता है तब तक जो लेफ्ट है हमारा आगे मूव करता रहेगा, लेफ्ट आगे मूव करता रहेगा। अब लेफ्ट मूव करेगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका लेफ्ट जीरो को भी पॉइंट कर सकता है और वन को भी पॉइंट कर सकता है। तो वी नीड टू पुट अ चेक हेयर कि भाई अगर जीरो को काउंट करेगा, अगर जो लेफ्ट वाला एलिमेंट है अगर वो जीरो को, यार ये लेफ्ट ना इंडेक्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये समझ लेना नम्स लिखा हुआ है, तो हम जीरो के काउंट को माइनस माइनस करेंगे, क्योंकि जीरो के काउंट को माइनस करे बिना ये कंडीशन कभी ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा इसके अंदर कंडीशन रहेगा लेफ्ट को चलाने का, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे मैक्स के अंदर कंपेयर करके डाल देंगे मैक्स को और r-l+1 को, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न कर देंगे अपने मैक्स को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मैंने क्यों लिखा, ये मैंने सिर्फ आपको कंट्रोल फ्लो समझाने के लिए लिखा कि आपके मन के अंदर ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अब मैं आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ, ठीक है, तो दैट विल बी मोर गुड फॉर यू। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट इक्वल टू जीरो हमने पॉइंटर बनाया, मैक्स लेंथ बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जीरोस इक्वल टू जीरो है कि भाई कितने मुझे जीरोस मिलने वाले हैं। यहाँ पे राइट एक हमने लूप रन कर लिया है ना, राइट आगे मूव करता रहेगा, तो राइट के लिए हमने लूप रन कर लिया। तो यहाँ पे ऑल दो पॉइंटर्स हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो राइट तो कंटिन्यूअस आगे मूव करता रहेगा, जब भी कंडीशन ब्रेक होगी तब लेफ्ट मूव करेगा। तो लेफ्ट विल मूव ओनली इनसाइड दिस वाइल लूप, राइट। तो जैसे ही मैं देखूंगा, मैंने क्या बोला था कि इस कंडीशन के पहले मुझे ये चेक डालना पड़ेगा कि भाई करंट एलिमेंट जीरो है क्या, क्योंकि काउंट कंडीशन के बाद बढ़ने का फायदा नहीं है, तब तो वो विंडो में इंक्लूड हो गया। ये इसका मतलब ये विंडो में इंक्लूड कर रहा है ना, तब तो विंडो में इंक्लूड हो गया अगर मैंने इस कंडीशन को यहाँ पे लिखा तो। अभी जीरो काउंट बढ़ गया है कि भाई करंट जीरो है, काउंट बढ़ गया, तो अब ये फिक्स करेगा विंडो को, ताकि विंडो के अंदर कभी भी के से ज्यादा जीरोस ना आ पाए। तो लेफ्ट तब तक आगे मूव करता रहेगा, है ना। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। फिर मैक्सिमम लेंथ कंपेयर कर लेगा और लास्ट में रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम लेंथ को। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी भाई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ एन की। बिग O ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हुई, इसके अंदर तो हमारे पास दो नेस्टेड लूप लग रहे हैं, बिल्कुल सही भाई, नेस्टेड लूप जरूर लग रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करो, राइट आपका एक बार चलेगा, जैसे मान लो ये आपका एरे है, ठीक है, तो राइट तो चलता जा रहा है, ठीक है। अब कभी कभी राइट रुक जा रहा है और फिर लेफ्ट चल रहा है, तो आप मुझे बताओ एट मैक्स ये कितनी बार चल सकते हैं। कर तो ये एक ही आइट्रेशन रहे हैं, एक आइट्रेशन राइट कर रहा है, मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इसमें n क्रॉस n कर दो, है ना, कि हर एक राइट आइट्रेशन के लिए, पूरी राइट आइट्रेशन के लिए लेफ्ट चल रहा है, फिर अगले राइट के आइट्रेशन, अगले राइट के स्टेप के लिए लेफ्ट दोबारा पूरा चल रहा है, ऐसा तो नहीं चल रहा। लेफ्ट हमेशा छोटा रह रहा है राइट से थ्रू आउट द प्रोसेस, है ना। तो ये एटमोस्ट एक या दो बार ही मूव कर रहे हैं, तो दैट्स वाई इसमें हम लिखते हैं जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी बिग O ऑफ n है, ना कि बिग O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। स्पेस तो हमने कुछ यूज किया नहीं है, सब कांस्टेंट स्पेस है, तो बिग O ऑफ 1 की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हो जाएगी। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं आई तो पहले आप इस प्रॉब्लम की अप्रोच को क्लियर करो, अच्छे से सोचो, खुद से करो, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करना, तो आप नेक्स्ट प्रॉब्लम खुद से कर लोगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है हमारे पास मिनिमम साइज सब एरे सम, ठीक है। तो पहले प्रॉब्लम क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम में देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नम एंड पॉजिटिव इंटीजर टारगेट, रिटर्न द मिनिमम लेंथ ऑफ
अ सब एरे। अब देखो प्रॉब्लम में अगेन एक सब एरे की बात हो रही है, तो दिस कैन बी अ स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम, ठीक है। whose sum is greater than or equal to target if there is no such सब एरे, रिटर्न जीरो इंस्टीड। भाई बहुत बहुत ज़्यादा वैसा प्रॉब्लम है ये, मतलब एक पॉपुलर टाइप का प्रॉब्लम है, मैं इतना बोलूँगा कि बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। देखो अब तक हमने जो किया वो था मैक्सिमम के ऊपर, ठीक है, कि मैक्सिमम निकालने पर वो फोकस कर रहा था, आइदर इट इज़ अ मैक्सिमम लेंथ और समथिंग मैक्सिमम, राइट। बट यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वो मिनिमम निकालने पे फोकस करेगा। तो इस चीज़ को मैं आपको बहुत मतलब अलग तरीके से बताऊंगा, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद रहेगा। तो इन चीज़ों में भी डिफ्रेंशिएट करो कि कभी आपको मैक्स निकालने को भी दे सकता है और कभी आपको मिनिमम निकालने को भी दे सकता है। मैं बोलूँगा कि जो कंफ्यूजिंग रहता है वो मिनिमम वाला थोड़ा ज़्यादा रहता है और मैक्सिमम वाला सीधा सीधा रहता है, ठीक है। वो क्यों, मैं अभी बताऊंगा, सारे फैक्टर्स इसके आपको बताऊंगा मैं। तो प्रॉब्लम आपको भी समझ में आ गई कि नहीं आई तो मैं बता देता हूँ। जो नम्स एरे है ना, उसके अंदर हमें मिनिमम लेंथ की सब एरे बतानी है कि जो सम है ना, जो सब एरे के अंदर जो एलिमेंट्स का सम है, मान लो आपने ये सब एरे ले ली 1 2 4, तो इसके एलिमेंट्स का सम क्या होगा, 4 + 2 + 1, तो मतलब 7। तो जो सब एरे का सम होगा वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू टारगेट आना चाहिए, टारगेट हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो भाई मुझे तो ये निकाल के दे दो कि वो मिनिमम लेंथ वाला सब एरे कौन सा है, क्वेश्चन सिर्फ ये डिमांड कर रहा है। अब आप इस पूरे का सम कर दोगे तो मे बी टारगेट से बड़ा हो ही जाए, है ना। और अगर टारगेट से बड़ा नहीं होता है पूरे को लेकर भी, तो मतलब ऐसा कोई सब एरे एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको उस केस में जीरो रिटर्न करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंस्ट्रेंट क्या होगा, 10⁹ तक टारगेट की वैल्यू हो सकती है और 10⁵ तक नम्स की लेंथ जा सकती है। टारगेट की वैल्यू से इतना कुछ इशू नहीं है, नम्स की लेंथ से पता चल रहा है बिग ऑफ एन में सोल्यूशन को लिखना है। 10⁴ तक आपके एरे की, मतलब नेगेटिव जैसी कोई बात इसमें नहीं हो रही है, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट हमने देख लिया। अब प्रॉब्लम को करते हैं। प्रॉब्लम कैसे करनी है देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मैं एक बार एरे बना लेता हूँ 2 3 1 2 4 एंड 3, ठीक है, एंड द टारगेट विल बी 7। तो क्या कॉन्सेप्ट बदल जाएगा इस प्रॉब्लम के लिए, इसमें मिनिमम पूछा है, बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, आपके पास एक लेफ्ट पॉइंटर रहेगा, एक राइट पॉइंटर रहेगा, एंड यू विल हैव अ कंडीशन, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि टारगेट से बड़ा या इक्वल आना चाहिए, दिस इज योर ओनली कंडीशन इन दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो मन में एक चीज़ बनती है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस प्रॉब्लम पे मैं, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे चुका हूँ कि भाई लेफ्ट इक्वल टू ज़ीरो तो हमें बनाना ही है, क्योंकि हम यहीं से चलना शुरू करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा, एक हमें वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी मिनिमम लेंथ की, है ना। अब ये मिनिमम लेंथ को इनिशियलाइज किससे करना है ये अभी के लिए छोड़ते हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में भी एनालिसिस करेंगे। कोई भी चीज़ ना हमें गलत नहीं करनी, और हर चीज़ का हमारे पास वाई ज़रूर होना चाहिए। आप इसको 0 -1 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कुछ भी रख सकते हो, बट क्यों रखना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपने यहाँ से शुरू किया। अब जैसे हमारा फॉर लूप रन होता था वैसे ही रन होगा। फॉर राइट जो है हमारा राइट वेरिएबल, वो 1 टू कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमने एक चीज़ देखी, आपको लग रहा होगा यार मैं कोड क्यों लिख रहा हूँ डायरेक्ट। भाई कोड नहीं लिख रहा हूँ मैं, आपको एक एक ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ प्रॉब्लम का। अगर आपके मन में ये क्लियर रहेगा ना कि आपको ये करना है स्लाइडिंग विंडो के प्रॉब्लम में, तो आपके पास एक डायरेक्शन रहेगी कि आपको अब इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ये सब चीज़ें खुद से फिगर आउट कर पा रहे हो। अब आपको बस मेन लॉजिक पे ध्यान देना है। तो देखो आपने सबसे पहले राइट पॉइंटर मूव किया, भाई आपका लेफ्ट यहाँ बैठा हुआ है, राइट भी यहीं बैठा हुआ है। आपने देखा मेरे राइट में 2 आ गया, ठीक है भाई 2 आ गया, ठीक है, ओके, मैं 2 में प्लस कर रहा हूँ, राइट अब आ गया यहाँ पे, तो 2 में प्लस कर रहा हूँ 3 को, बिल्कुल सही। आप राइट को लेके आगे आ गए, 2 में, इसमें अब मैं प्लस कर रहा हूँ 1 को, बिल्कुल सही। अब आप राइट को लेके आ गए यहाँ पे,
प्लस करते हुए आप देख क्या रहे हो, ये देख रहे हो 2 + 3 + 1 किया तो मेरे पास आया 6। तो क्या ये 7 से बड़ा हो गया या 7 के इक्वल हो गया जो हमारी कंडीशन होनी थी? तो अभी ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो हमें इसमें क्या करना है, देखो हमें इसमें ये करना है 2 + 3 + 1 हो गया। अब इसमें मान लो आपने 2 भी ऐड कर दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया आपके पास 8 और हमारी कंडीशन अचीव हो गई। हमें यही तो देखना था ना कि 7 से ज़्यादा हो जाए, टारगेट से ज़्यादा हो जाए, है ना। तो क्या हमें हमारी विंडो मिल गई? हाँ, हमें हमारी विंडो मिल गई है। विंडो क्या है? विंडो है ये लेफ्ट और ये राइट। अब इस विंडो, ये विंडो वैलिड है, ये सब एरे वैलिड है। वैलिड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर के एलिमेंट्स का सम 7 या 7 से इक्वल, 7 से बड़ा या 7 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो क्या मुझे इसकी लेंथ को कंसीडर करना है? हाँ, मुझे इसकी लेंथ को कंसीडर करना है। तो इसकी लेंथ कितनी है? r - l + 1। क्या मिलेगा आपको? मिलेगा 4। ठीक है, तो अब क्या करना है? कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, तो क्या मैं राइट को आगे बढ़ाऊं? नहीं, आपको राइट को आगे नहीं बढ़ाना है। यहीं पे आपको समझ में आना चाहिए कि राइट को आपको आगे नहीं बढ़ाना है। क्यों? कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, फिर मैं राइट को आगे क्यों ना बढ़ाऊं? बट यहाँ पे प्रॉब्लम की डिमांड अलग है। आप, आपकी जब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ोगे। मैंने ये बोला, ये नहीं बोला कि आप राइट को ही हमेशा आगे बढ़ाओगे। समझ रहे हो? तो यहाँ पर डिमांड है मिनिमम लेंथ की। तो बताओ लेंथ मिनिमम कब होगी? लेंथ मिनिमम तब होगी जब लेफ्ट आगे बढ़ेगा, ना कि जब राइट आगे बढ़ेगा। जब राइट आगे बढ़ेगा तो लेंथ क्या होगी? और बढ़ती जाएगी विंडो की। और जब लेफ्ट आपका आगे बढ़ेगा तो विंडो श्रिंक होगी और जो लेंथ है विंडो की वो कम होती जाएगी, विच इज आर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपको लेफ्ट को आगे बढ़ाना है, क्योंकि वी वांट टू नो कि भाई मैं विंडो को कितना छोटा कर दूं कि मेरा सम जो है वो अभी भी 7 या 7 से बड़ा रहे। समझ रहे हो? आई होप आपको मैं रिक्वायरमेंट समझा पाया हूं। ठीक है, सारी टेक्निकलिटी को साइड रखो, प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट को समझो। प्रॉब्लम को मिनिमम लेंथ चाहिए, और मिनिमम लेंथ मुझे कैसे मिलने वाली है? मिनिमम लेंथ मुझे मिलेगी जब मैं लेफ्ट को आगे बढ़ा के विंडो को श्रिंक करूंगा, क्योंकि हम विंडो के साइज को ट्रैक करके अपना आंसर निकालते हैं स्लाइडिंग विंडो में। ठीक है, तो विंडो को श्रिंक करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने लेफ्ट को आगे बढ़ाया। अब जैसे ही हमने लेफ्ट को आगे बढ़ाया तो हमारे सम में से 2 माइनस करना पड़ेगा। तो 8 में से माइनस हो गया 2। ठीक है, 8 में से हमारा 2 माइनस हो गया तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 6। तो हमें पता चला नहीं यार, 3 1 2 में तो विंडो नहीं बन पाएगी, दिस कैन नॉट बी आवर आंसर। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फिर आर को आगे बढ़ाना पड़ेगा कि यार विंडो ना अब एक्सपेंड करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? इस बार हम लेफ्ट को, मतलब विंडो को श्रिंक करने में ज्यादा खुश हैं, क्योंकि हम अपने आंसर की तरफ पहुंच रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अगर आपकी स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम है तो आपको राइट को आगे बढ़ा के खुशी मिलेगी, और अगर आपके प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट है मिनिमम लेंथ तो आपको विंडो को श्रिंक करके आपका आंसर मिल रहा होगा। तो यहाँ पर देखो राइट आ गया 4 पे। अब विंडो के अंदर क्या आ गया? 3 1 2 4। तो भाई क्या हो गया बताओ? 3 2 5 + 1 6 + 4 10। 10 हो गया। क्या 7 से बड़ा है? क्या टारगेट से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। तो भाई क्या ये विंडो हो सकती है? यस, दिस इज अ पॉसिबल विंडो। तो अब मैं अगेन ट्राई करूंगा, मैं बोलूंगा भाई बड़ा तो हो गया, अब एक बार मैं ना फिर से ट्राई करता हूँ विंडो छोटा करने का। तो मैंने लेफ्ट को आगे बढ़ाया तो लेफ्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब जैसे ही लेफ्ट 1 को पॉइंट कर रहा है तो जो राइट है वो किसको पॉइंट कर रहा है? यार एक मिनट, ये राइट ना यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमने राइट को आगे बढ़ा दिया था। तो अब विंडो की साइज हो गई है 3। तो देखो 4 से कम हुई ना साइज विंडो की, 3 हुई, कि भाई 1 + 2 + 4 में भी काम चल सकता है। तो ठीक है, अभी भी कंडीशन सही है, अभी भी कंडीशन सही है, तो मैं लेफ्ट को और आगे बढ़ाऊंगा, विंडो को और श्रिंक करने का ट्राई करूंगा। तो 2 + 4 6। तो अब जो है इसकी जो हमारे पास आ गई है वो 6 आ चुकी है। ठीक है, विच कैन नॉट बी आर आंसर, क्योंकि भाई हमें 7 या 7 से बड़ा चाहिए। तो अब बात है कि अब बारी है राइट की, कि भाई राइट को आगे मूव कराओ। तो राइट को आगे मूव करा तो 6 + 3 9, ये 3 आ गया विंडो के अंदर। ठीक है,
यार आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है। तो विंडो की साइज कितनी हो गई, विंडो की साइज हो गई है 3 की। समझ रहे हो, साइज तभी के, अब देखो साइज आप कब कैलकुलेट कर रहे हो, विंडो की साइज आप कब कंसीडर में ले रहे हो अपने आंसर के, तब ले रहे हो जब आपके विंडो के एलिमेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट वैल्यू दे रहे हैं। जो विंडो के एलिमेंट्स हैं वो उनका सम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट आ रहा है, तभी आप कंपेयर करोगे। समझ रहे हो, तो इस बार आपका जो कंपैरिजन है ना, इस बार जो आपके आंसर का कंपैरिजन है वो अंदर वाले वाइल लूप में चल रहा होगा। अभी आएंगे, कोड पे आएंगे, ठीक है। बट अभी इस चीज को यहाँ पे समझाने दो मुझे कि यहाँ पे आपका लेफ्ट है, यहाँ पे राइट है। तो हमने कहा भाई अब तो सब कुछ ठीक है, 2+4 6, 6+3 9 आ रही है, अच्छी वैल्यू है 9। तो हम क्या करते हैं ना, हम फिर से श्रिंक करने का ट्राई करते हैं। तो लेफ्ट आगे आ गया यहाँ पे, अब जैसे ही आ गया है 2 को हटाना पड़ेगा, तो 9 - 2 क्या हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। अब विंडो का जो सम हो गया वो 7 हो गया। और देखो विंडो की साइज क्या हो गई, विंडो की साइज अभी मुझे 2 मिल रही है। तो यार जरूर कंपेयर करूंगा ना, मुझे कम साइज मिल रही है। तो यहाँ पर मैंने 2 को कंपेयर करके 2 को अपना आंसर बना लिया, है ना, कि वो मिनिमम साइज विंडो की 2 हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब मैं एक बार आपको इसे कोड की हेल्प से दिखाता हूँ कि हमने क्या किया। अब यहाँ पे हमने जैसे ही ये लूप रन किया, ठीक है, तो हमने ये देखा कि भाई इसके अंदर तो हमें अब सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा कि जब तक हमारा जो सम है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट रहता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना ये हम क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि जब सब कुछ ठीक है तो मुझे लेफ्ट को आगे बढ़ाना है, विंडो को छोटा करना है, विंडो को श्रिंक करना है ताकि मेरे को आंसर मिल पाए। ठीक है, विंडो को श्रिंक करूंगा और उसके बाद जस्ट बाद में कंपेयर कर लूंगा मिनिमम लेंथ को, कि भाई मुझे मिनिमम दे दो, मिनिमम लेंथ और R - L+1 में से। ठीक है, सही है, सही लिखा है मैंने आते ही कंपेयर क्यों किया, मैं इसका आंसर भी करूंगा आपको। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इसके बाद मैंने बोला जो मेरा सम है। अब देखो, अब आगे अगर मुझे लेफ्ट को आगे बढ़ाना है तो विंडो में से पीछे वाले को माइनस भी तो करना पड़ेगा, है ना। तो सम में से मैंने माइनस कर दिया किसको, जो हमारा नम्स लेफ्ट था। भाई लेफ्ट अगर आगे बढ़ेगा तो विंडो में से ये एलिमेंट चला गया तो इसको माइनस कर दिया, सिंपल। और लेफ्ट को मुझे आगे बढ़ा देना है, लेफ्ट पॉइंटर को। दिस विल बी माई वाइल लूप। ठीक है, जो इंटरनल वाइल लूप चल रहा है वो है। ठीक है, तो क्या इस फॉर के अंदर कुछ नहीं रहेगा, नहीं, ये फॉर सिर्फ इस आज के टाइम पे राइट को आगे बढ़ाने के लिए है ना। पहले कैसे होता था, पहले हमारा सिर्फ ये अंदर वाला वाइल जो है वो लेफ्ट को आगे बढ़ाने के लिए होता था, और जो फॉर है उसके अंदर हमारा ये वाला कंपैरिजन वाला स्टेप लिखते थे हम लोग। बट आज ये कंपैरिजन वाला, ये आंसर कंपेयर करने वाला स्टेप इस वाइल के अंदर क्यों आ गया, क्योंकि मेरे को इस बार हम लेफ्ट की साइड, इस बार हमारी विन है। पहले हमारी विन होती थी राइट की साइड में, क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए था। अब विन है कि हम विंडो छोटी करें। छोटी कौन करता है, लेफ्ट करता है। तो भाई आंसर कहाँ मिलेगा, आंसर यहाँ मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रहेंगी ना, आप स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम बहुत जल्दी और बहुत ईजिली कर लोगे। आपको लगेगा कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्यों लिखा, इसको मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा या यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, आपको कैसे पता चलेगा। तो यार एक बात आप सोच के देखो, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि कंपेयर उसी को करेंगे जिसका ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट होगा। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस वाइल लूप के अंदर आऊंगा तो इस बात की कंफर्मेशन है मेरे पास कि भाई अभी तो सम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट होगा ही। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर आप कह रहे हो मैं इस स्टेप को उठा के नीचे लिख दूं, मे बी कोई लिख दे, किसने लिख दिया हो, ठीक है। तो इस केस में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपकी कंफर्मेशन नहीं मिलती है। सम में से आपने नम्स लेफ्ट को माइनस कर दिया। भाई जब आपने माइनस कर दिया सम में से, तो मे बी अब सम बड़ा या इक्वल ना रहा हो, है ना। और लेफ्ट प्लस प्लस कर देने के बाद,
लेफ्ट को प्लस प्लस कर देने के बाद यहाँ पर लेफ्ट का इम्पैक्ट पड़ेगा आपके पास, समझ रहे हो? इसलिए इस स्टेप को सबसे पहले आके लिख दो, है ना? तो आपको समझ में आया होगा कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है और मिनिमम से कैसे कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, पूरा स्ट्रक्चर सेम ही है, ठीक है? तो अब मैं आपको इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ, ठीक है? आपको ज़्यादा समझ में आएगा फिर। यहाँ पे लेफ्ट इक्वल टू 0 है, मिनिमम लेंथ हमने देखा है, और यहाँ पे सम इक्वल टू 0, ठीक है भाई? ये सम वही है जो रनिंग सम कैलकुलेट कर रहा है। इसके बाद हमने जैसे राइट हम अपना रन करते थे वैसे किया है, करेंट एलिमेंट निकाला है, ठीक है? और सम में हमने प्लस कर दिया है। अब देखो यहाँ पर हम वो वाला स्टेप भूल गए थे, यहाँ पर हम वो स्टेप भूल गए थे कि भाई हमने हमारा जो पूरा ध्यान था वो इस वाइल लूप के ऊपर था। बट जब राइट आगे जाएगा तो सम में एड ऑन भी तो करेगा नए एलिमेंट्स को, ऑब्वियस है यार ये तो, ठीक है? नए एलिमेंट्स को एड ऑन भी करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे राइट लिख दो। तो ये स्टेप हम यहाँ पे मिस कर गए थे। अभी देखो यहाँ पे, क्योंकि सारा ध्यान जो था ना वो इसी पे था कि ये वाइल लूप मैं आपको कैसे समझाऊं। अब देखो यहाँ पे वाइल लूप के अंदर हमने ये चीज़ लिखी। अब एक आप अगर आपको अगर नहीं पता होता, मैंने अगर आपको नहीं बताया होता तो ये चीज़ आपको फिर बहुत वैसी लगती, बहुत वियर्ड लगती कि ये मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये स्टेप पहले आएगा ये स्टेप बाद में आएगा, क्यों ऐसा हो रहा है? हर एक चीज़ का रीज़न आपको पता होना चाहिए, क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, ये सब आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ आपको और याद हो कि भाई मैंने मिनिमम लेंथ की जगह पे डैश छोड़ा था कि इसके बारे में बाद में सोचेंगे। तो देखो इसका आंसर है कि आप लेंथ को मिनिमम शुरू में इसलिए लेके चलोगे क्योंकि आपको ना मतलब कितनी भी आपको वो वैसी वैल्यू मिल जाए, कितनी भी छोटी वैल्यू मिल जाए, अगर आप इसका मिनिमम लेंथ में अगर आप प्लस इन्फिनिटी को लेके रखोगे, प्लस इन्फिनिटी को, तो कंपेयर होके वही वैल्यू इसमें आ जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो मान लो कि आपको वैल्यू मिली 2 की, ठीक है? तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी रखा है, तो दोनों में अगर मिनिमम कंपेयर होता है तो आपको यही वाली वैल्यू तो चाहिए, आपको प्लस इन्फिनिटी थोड़ी ना चाहिए, है ना? अगर आप तो आप कहोगे यार कुछ बड़ी वैल्यू रख लो, तो 1000 रख लेते हैं, है ना? अगर 1000 रख लोगे तो मे बी ये कल को आपका 2000 आ जाए कंपेयर करने के लिए और ये मिनिमम हो, है ना? तो उससे इशू होता है, इसलिए यहाँ पे हमने प्लस इन्फिनिटी को रखा हुआ है। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम लॉजिक है जो मैंने आपको पहले बताया। एट लास्ट हमने चेक कर लिया, देखो भाई अगर कभी भी सम किसी भी केस में टारगेट से बड़ा नहीं होता है, टारगेट आपको इतना बड़ा दे दिया कि पूरे एरे का सम करके भी आपका नहीं आ पा रहा है ना? पूरे एरे का आपने सम करके देख लिया भाई नहीं हो पा रहा है टारगेट से बड़ा, तो उस केस में आपका मिनिमम लेंथ कभी अपडेट होगा ही नहीं और वो हमेशा ये मैक्स वैल्यू ही रह जाएगा। तो अगर ये मैक्स वैल्यू है तो प्रॉब्लम में क्या लिखा था कि भाई 0 रिटर्न कर देना अगर ऐसा ना हो तो यहाँ पे मैंने टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया हुआ है, दिस इज आर कंडीशन। यहाँ पे हम टर्नरी ऑपरेटर में कंडीशन लिखते हैं, यहाँ पे हम ये लिखते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमें ये रिटर्न करना है, और अगर ये फॉल्स हो गई तो हमें ये रिटर्न करना है कॉलन के बाद का, ठीक है? तो दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ इफ एल्स। या मैं यहाँ पे इफ एल्स का यूज भी कर सकता था, आप भी कर सकते हो, ठीक है? आंसर में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट ये वन लाइनर रहता है तो मैं ये यूज करता हूँ, ठीक है? सेम इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो बिग ऑफ एन की होगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 की होगी, ठीक है? अब हम अपनी इसी सीरीज में नेक्स्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं, फ्रूट इनटू बास्केट्स, ठीक है? जो कि अगेन इसी पैटर्न का प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता हूं कि इस प्रॉब्लम में क्या करना है। देखो इस प्रॉब्लम में हमारे पास 2 बास्केट्स हैं, ठीक है? हमारे पास 2 बास्केट दिए हुए हैं। अब ये दोनों बास्केट में आप एक एक टाइप का ही फ्रूट रख सकते हो। एक चीज आप यहाँ पढ़ो, द ट्रीज आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरे इंटीजर एरे फ्रूट्स वेयर फ्रूट्स आई इज द टाइप ऑफ फ्रूट, राइट? तो ये जो 1 लिखा हुआ है, ये 1 एक तरह से आप नेम मान सकते हो कि भाई ये 1 टाइप का फ्रूट है, या 1 को आप एप्पल समझ लो, 2 को आप मैंगो समझ लो, है ना? ऐसे करके आप समझ सकते हो कि भाई ये टाइप है, ये कोई इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे आपके पास 2 टाइप के बास्केट है और कंस्ट्रेंट है कि आप इन दोनों बास्केट्स में एक एक टाइप का ही फ्रूट रख सकते हो। अगर आपने इसके अंदर एप्पल डालने शुरू किए तो आप सिर्फ एप्पल ही डाल सकते हो।
अगर आपने इसके अंदर मैंगो डालना शुरू किया तो आप इसके अंदर सिर्फ मैंगो ही डाल सकते हो, ठीक है। तो ये है, और टाइप यहाँ पर एप्पल मैंगो की तरह नहीं है, 1 2 3 4 ऐसे करके है, ठीक है। बास्केट की अपनी कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है बास्केट की अपनी कोई भी लिमिट नहीं है, बास्केट में जितने मर्जी उतने फ्रूट्स आ सकते हैं, नो लिमिट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है। एक कंडीशन है कि किसी भी ट्री से आप स्टार्ट कर दोगे तो आप उसके बाद कंटिन्यूअस चलोगे उस ट्री में आगे, ठीक है। और जैसे ही आप कोई ऐसा ट्री आता है जिससे आप फ्रूट नहीं ले पाओगे, है ना, तो आप वहीं पे रुक जाओगे और उसको आप अपना आंसर की तरह रिटर्न करोगे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स मैं कितने उठा सकता हूँ, है ना। यार लेट मी मेक इट मोर क्लियर, ठीक है। मुझे लग रहा है मैं इसे और क्लियर बना सकता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे वन टाइप का मुझे फ्रूट मिला, तो मैंने भाई बास्केट में बोला कि भाई मैं एक फ्रूट इस टाइप का, ना कि ये 2 फ्रूट्स या 3 फ्रूट्स नहीं है, ये फ्रूट का टाइप है, ठीक है। और हर फ्रूट टाइप में से मैं एक फ्रूट यहाँ पे उठा के रख सकता हूँ। अब जैसे 2 आ गया तो भाई मैंने 2 वाला मान लिया, ये बास्केट 1 वाला है, ये बास्केट 2 वाला है, तो इसमें ही मैंने एक फ्रूट डाल दिया, ठीक है। अब 3 वाला आया तो 3 वाले की तो जगह ही नहीं है भाई, 3 वाले की तो जगह नहीं बची ना, क्योंकि दोनों, इसमें 1 वाला आएगा, इसमें 2 वाला आएगा, 3 वाला नहीं आएगा, तो यहीं पे स्टॉप हो जाओ, आंसर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ केस एंड देयर मे बी मैनी केसेस लाइक दिस, ठीक है। अब मान लो ये 1 1 ना रखते, मैं कहता भाई मेरे इसमें 2 वाला फ्रूट आएगा और 3 वाला फ्रूट आएगा, तो 2 वाला आया, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से मैंने एक फ्रूट उठा लिया, फिर मैं 3 पे आया, मैंने यहाँ भी एक फ्रूट उठा लिया, फिर मैं 2 पे आया, मैंने यहाँ पे वो भी फ्रूट उठा लिया, फिर मैं अगेन 2 पे आया तो ये भी फ्रूट मैंने उठा लिया, तो मेरे पास टोटल 4 फ्रूट्स हो गए, 3 + 1 4, ठीक है। और 4 देखो यहाँ पे आंसर है, ठीक है। तो आई होप आपको अब प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। एक बार मैं हम इसका कंस्ट्रेंट देख लेते हैं, कंस्ट्रेंट भी सेम वही है, 10⁵ तक है, और बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कुछ खास कंस्ट्रेंट नहीं है। तो आपने एक बात नोटिस करी कि भाई प्रॉब्लम स्लाइडिंग विंडो की ही है, लेकिन ये हमें पता कैसे चलेगा? तो पता ऐसे चलेगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम एनी ट्री ऑफ योर चॉइस यू मस्ट पिक एग्जैक्टली 1 फ्रूट, बिल्कुल ठीक है, फ्रॉम एवरी ट्री, ठीक है। वाइल मूविंग टू द राइट द पिक्ड फ्रूट, देखो अब आप एक एक आप एंट्री पॉइंट चूज कर सकते हो कि ये दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट, मान लो ये मेरा एरे है, दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहां से फिर आपको कंटिन्यूअस चलना है, तो इस कंटिन्यूटी में आपने कितने फ्रूट्स कैलकुलेट किए फ्रॉम दिस पर्टिकुलर विंडो, दैट विल बी योर आंसर। अब ये विंडो आप कितनी बड़ी खोज सकते हो, ये आपका चैलेंज है, क्योंकि 1 2 3 4 नंबर ऑफ फ्रूट्स नहीं डिनोट कर रहे हैं, ये बस टाइप डिनोट कर रहे हैं। 1 2 3 की जगह आप एप्पल मैंगो बनाना रखो तो भी सेम ही बात है, ठीक है। कल को स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, वो सब सेम ही है यार, अगर आप ये कर लोगे तो वो भी कर लोगे। तो हमें यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, हमें यहाँ पे, अब देखो क्वेश्चन में रीफ्रेम कर रहा हूँ दोबारा, अब फ्रूट भूल जाओ, बास्केट भूल जाओ, सब भूल जाओ, मेरे को यहाँ पे एक ऐसा सब एरे खोजना है, एक ऐसा सब एरे खोजना है जिसके अंदर एट मोस्ट 2 डिफरेंट वैल्यूज एग्जिस्ट करती हों, ठीक है, समझ रहे हो। ऐसा सब एरे खोजना है, और सब एरे विल मस्ट बी मैक्सिमम, ठीक है, इट मस्ट बी ऑफ मैक्सिमम लेंथ, राइट। क्योंकि एक पेड़ के पास जाओगे ना तो वहां से आप सिर्फ एक ही फ्रूट को पिक कर सकते हो, तो भाई हर एक इंडेक्स का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1 है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे एक तरह से लेंथ से रिलेट कर दिया ना इसने, कि भाई अगर आप 4 लेंथ की सब एरे ले लेते हो तो यहाँ से आपको 4 ही फ्रूट्स मिल पाएंगे, बिल्कुल सही। अगर आप 8 लेंथ की सब एरे ले आते हो जिसमें सिर्फ 2 टाइप के ही ट्रीज अवेलेबल हैं, बिल्कुल सही, आपको 8 फ्रूट्स मिल जाएंगे, है ना, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो प्रॉब्लम है कि ऐसा लॉन्गेस्ट सब एरे खोज लो जिसमें कि सिर्फ 2 डिफरेंट वैल्यूज आए, है ना, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 डिफरेंट ट्रीज, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो देखो अभी भी वही चीज रहेगी कि भाई
लेफ्ट पॉइंटर तो रहेगा और अपना राइट पॉइंटर भी रहेगा, और अपनी कंडीशन तो हमने खुद ही खोज ली है कि दिस इज आर कंडीशन। सब एरे आ चुका है, स्लाइडिंग विंडो भी है, बिल्कुल सही है। आप इससे 100% खुद से कर लोगे अगर आपने लास्ट प्रॉब्लम अच्छे से समझ ली है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ इसे आप कैसे करोगे। 1 2 3 2 2 वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 2 2, मैं प्रॉब्लम करके नहीं दिखाऊंगा, जस्ट मैं आपको ये दिखाऊंगा ना कि आपको कैसे अप्रोच करना है, कैसे इस प्रॉब्लम को आप अप्रोच करोगे। तो सबसे पहली बात जो आपके मन में आएगी कि लेफ्ट और राइट कहाँ होंगे। ओके, लेफ्ट यहाँ पे, राइट यहाँ पे, हमेशा यही होते हैं, हाँ हमेशा से यही होते हैं। मे बी कल को कोई और वेरिएशन का प्रॉब्लम आ जाए या कोई डिफरेंट रिक्वायरमेंट का प्रॉब्लम आ जाए तो लेफ्ट राइट की पोजीशन आप अकॉर्डिंगली बदल लोगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ, पर अभी ऐसी कोई नीड नहीं है। तो राइट मान लो यहाँ पे आया, ठीक है। तो हमने देखा यार कि 1 तो आ गया, 2 भी आ गया, विंडो इतनी बड़ी हो गई, मेरी विंडो की साइज हो गई है 2। राइट आया यहाँ पे, जैसे ही राइट आया हमने कहा भाई अगर ये विंडो के अंदर आ गया, 3 अगर विंडो के अंदर आ गया तो 1 2 3 मतलब 3 डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाएंगे। कंडीशन ब्रेक हो गई भाई, कंडीशन ब्रेक हो गई। अब जैसे ही कंडीशन ब्रेक होगी तो ठीक करने के लिए कौन आएगा, लेफ्ट आगे बढ़ेगा। तो लेफ्ट आके आगे बढ़ गया, लेफ्ट कह रहा है भाई मैं यहाँ आ गया, तो 1 मेरा हट गया ना। और अब कितने डिफरेंट वैल्यूज है, सिर्फ मेरे पास 2 डिफरेंट वैल्यू, मतलब सिर्फ एक डिफरेंट वैल्यू है विच इज 2। तो अब 3 एलिजिबल है तो 3 आ गया, समझ रहे हो। अब 3 आ गया, 2 3 बिल्कुल सही, कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है। राइट आगे बढ़ा तो इसको 2 मिला, अभी भी 2, 2 ही डिफरेंट वैल्यूज आई। राइट आगे बढ़ा, अभी भी इसको 2 ही मिला, राइट आगे बढ़ा, खत्म हो गया राइट, ठीक है। तो कितने मिले मेरे को 4 4 लेंथ की जो है सब एरे मिली जिसके अंदर 2 डिफरेंट वैल्यूज थी, ठीक है। पहला प्रॉब्लम कि ये कौन बताएगा कि डिफरेंट वैल्यूज है, क्या सेट एलिजिबल है यूज करने के लिए, ताकि मैं इसमें पता कर पाऊँ। क्या आपको लगता है कि एलिजिबल है? अगर आपको ऐसा लगता है कि एलिजिबल है तो ये एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सेट आपका ये बता सकता है, आपको पता है ना यार, सेट के अंदर कभी भी डुप्लीकेट्स नहीं जाते। 2 अगर एक बार चला गया तो दूसरी बार 2 नहीं जाएगा। तो एक एक बात मुझे आप बताओ कि आप इस इश्यू को कैसे सॉल्व करोगे फिर। देखो मान लो अगर ये आपका एरे हो गया, ठीक है, आपका लेफ्ट आया यहाँ पे, ठीक है, और आपका राइट कहीं बैठा है यहाँ पे, ठीक है भाई। सेट कह रहा है कि मेरे अंदर तो 2 है और 3 है, सपोज करो हम 2 को इसमें डालते चले गए, फिर 3 को इसमें डाल दिया, अब 4 पे आ गए। अब कह रहे हैं भाई सेट के साइज तो 2 हो चुकी है, सेट का साइज 2 हो चुका है, 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑलरेडी है, लेफ्ट को आगे बढ़ाना पड़ेगा, लेफ्ट आगे बढ़ा, ठीक है। तो जब लेफ्ट आगे बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, वो सेट में से हटा भी देगा, वो कहेगा भाई मैं आगे बढ़ गया हूं तो अब इस वैल्यू को इसमें से हटा दो। जैसे ये वैल्यू हटेगी, अब ये सेट के अंदर भाई 3 बार थोड़ी ना थी, ये सेट के अंदर तो सिर्फ एक ही बार थी, ये हट गई, फॉल्स इंडिकेटर चला गया कि सेट की साइज अब ये हो चुकी है, 1 हो चुकी है, तो मतलब डुप्लीकेट नहीं है। पर देखो विंडो के अंदर अभी भी 2 अभी भी अवेलेबल है, और इसके अंदर 2 ही डिफरेंट वैल्यूज हैं अभी भी, बट यहाँ पे काउंट ना होने की वजह से गलत इंडिकेशन चली गई है ना। तो वी नीड समथिंग विच कैन स्टोर काउंट ऑल्सो, ठीक है, विच कैन फेच द एलिमेंट एंड स्टोर द काउंट एज वेल, ठीक है। तो ऐसा काम हमारे पास अब मैप कर सकता है। मैप क्या कर सकता है, एलिमेंट को फेच भी कर सकता है इन बिग O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड जो सेकेंड थिंग है कि वो वैल्यूज को स्टोर कर सकता है ना, वो काउंट को एज अ वैल्यू स्टोर कर सकता है। अब देखो सेम सिनेरियो लेता हूं मैप के केस में, मैप स्टोर करके चलेगा भाई 2 टाइप की 3 वैल्यूज हैं, 3 टाइप की एक वैल्यू है। अब 4 आना चाहता है तो भाई लेफ्ट आगे बढ़ा, बिल्कुल सेम सिनेरियो है, तो हमने इसमें काउंट को डिक्रीज करके 2 कर दिया, लेफ्ट फिर आगे बढ़ा क्योंकि अभी भी मैप का साइज 2 है, 1 कर दिया, फिर उसके बाद आगे बढ़ा,
अब इसका साइज हमने 0 किया, और जैसे ही 0 किया, क्या मैप के अंदर से ये हट जाएगा? नहीं हटेगा। वी नीड टू कंटिन्यूसली चेक फॉर इट कि क्या इसकी वैल्यू 0 हो गई, क्या इसका काउंट 0 हो गया। अगर 0 हो गया तो कंप्लीटली इसको रिमूव कर दो मैप में से। ये मैप में से रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा 3 to 1, है ना, सिर्फ ये रह जाएगा मैप के अंदर। एंड अब मैप की जो साइज है वो 2 से डिक्रीज होके 1 हो चुकी है, राइट। 2 से डिक्रीज होके वो साइज जो है वो 1 हो चुकी है। तो 3 से ये 1 को पॉइंट कर रहा है। तो अब देखो, अब सही इंडिकेशन जा रही है। अब उसे पता चल गया भाई लेफ्ट मेरा 3 पे आ गया, अब मैं 4 को इंक्लूड कर सकता हूँ, राइट। 4 इंक्लूड हो गया एक बार, और फिर 4 आया, फिर एक से बढ़ के फ्रीक्वेंसी हो गई 2, फिर 6 आया, नया एलिमेंट आना चाहता है, पुराने वाले को हटना पड़ेगा, लेफ्ट आगे आया, यहाँ पे आया, 1 को किया इसने 0 क्योंकि 3 चला गया विंडो में से, और फिर जैसे ही 0 हुआ 3 हट जाएगा, अब सिर्फ 4 रह जाएगा और 6 अब आ सकता है। तो ये सही ट्रैकिंग दे रहा है, ये सही ट्रैकिंग दे रहा है हमें मैप, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि इसमें हमें कैसे करना है। मैं आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ यार, ठीक है। इतना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है। मुझे आपको बस इसमें सैट और मैप की जो रिक्वायरमेंट है वो दिखानी थी कि आप कैसे फिगर आउट करोगे कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे सेम मैंने चीज़ें इंप्लीमेंट करी है। लेफ्ट इक्वल टू 0, मैक्स लेंथ हमें निकालना है तो ये हमें बनाना पड़ेगा, लेंथ शुरू में 0 होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इंटीजर की मैंने मैप बना ली है, हैश मैप बनाया है। फिर राइट तो हमारा ऐसे ही चलता था हमेशा। करंट निकाला है, मैप के अंदर डाल दिया, भाई जो भी राइट में आएगा उसको मैं डालूंगा ना इसके अंदर, कि करंट वाले को डाल दो और उससे पूछो अगर वो पहले से है। अगर मान लो चार्ज जो है वो अगर 6 बार आ चुका है ना, 4 टाइप का ट्री अगर 6 बार आ चुका है, तो मैं इसको इंक्रीज करके 7 करना चाहूँगा। तो देखो, गेट और डिफ़ॉल्ट यही काम करता है। गेट मतलब गेट करंट, है ना, आप ऐसे रिलेट करके देखो। तो गेट कर लो अगर करंट है, मतलब ये 4 है ना करंट, तो गेट करके और उसमें 1 कर दो ऐड। और अगर नहीं है भाई, अगर प्रेजेंट नहीं है, 4 पहली बार आ रहा है ना, मान लो 2 होता है तो 2 पहली बार आ रहा है, तो 2 की जगह पे फिर यहाँ पे 0 रख दो और इसको बढ़ा के 1 कर दो कि 2 पहली बार आ गया, ठीक है। अब ये हमारा वो कंडीशन है जब हमारा लेफ्ट आगे बढ़ेगा। कंडीशन कौन सी है कि भाई मैप का साइज जो है, मैप के अंदर 2 से ज़्यादा यूनिक एलिमेंट्स आ चुके हैं, 2 से ज़्यादा यूनिक एलिमेंट यहाँ पे आ चुके हैं। तो इसको लेफ्ट ठीक करेगा। लेफ्ट कैसे ठीक करता है? आगे बढ़ के, है ना। तो मैप में ना देखो, ऐसा हमें ना उसको हटाने का तरीका नहीं होता, उसकी जो वैल्यू है उसको डिक्रीज करने का तरीका नहीं होता, तो इसको डिक्रीज भी पुट करके ही करते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो हमने अब लेफ्ट वाले को रखा और बोला कि भाई लेफ्ट वाले का काउंट एक डिक्रीज कर दो, क्योंकि मैं लेफ्ट, वो जो पॉइंटर है मेरा आगे को जा रहा है, पहले यहाँ पॉइंट कर रहा था, अब ये लेफ्ट जो है ये आगे को जा रहा है, तो अभी विंडो में से हट जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऐसे डिक्रीमेंट कर दिया। मैंने बोला था आपको हमेशा चेक करते रहना पड़ेगा, कहीं 0 तो नहीं हो गया डिक्रीज होते होते। भाई डिक्रीज हो रहा है ना, क्या पता काउंट 0 हो गया हो। तो काउंट अगर 0 हो जाएगा तो फिर मैप में से कंप्लीटली रिमूव कर दो, क्योंकि मैप में से रिमूव नहीं होगा ना तो साइज के ऊपर फिर इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा, फिर ये लूप चलता रहेगा। तो अगर मैप में से रिमूव हो गया तो फिर साइज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। और जैसे इसकी साइज ग्रेटर देन 2 हो जाती है तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, और लेफ्ट तो और आगे बढ़ता रहेगा, वाइल लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। मैक्सिमम लेंथ कंपेयर हो जाएगी। हमें क्या चाहिए था? मैक्सिमम चाहिए था, तो इसलिए मैक्सिमम जो है वो राइट वाले की साइड में बैठा हुआ है। अगर हमें मिनिमम चाहिए होता तो ये मिनिमम बन चुका होता और ये इस वाइल लूप के अंदर आता, ठीक है। बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, हमेशा रिक्वायरमेंट के ऊपर सोचा करो कि प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हमने लास्ट में मैक्सिमम लेंथ को रिटर्न कर दिया। तो प्रॉब्लम बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे था, बस शुरू में देखने में ऐसा लग रहा होगा कि मे बी ये स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम है या फिर नहीं है, बट ये तो प्योरली स्लाइडिंग विंडो का ही प्रॉब्लम निकला, ठीक है। तो आई होप यार मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा स्लाइडिंग विंडो के कॉन्सेप्ट्स, और मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपको स्लाइडिंग विंडो बहुत इजी लगने लगे, आप उसकी रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे से समझने लग जाओ कि स्लाइडिंग विंडो के प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हैं।
अगर आपको इंटरव्यू में कुछ भी समझ ना आए तो आप एटलीस्ट इसका ये ब्लूप्रिंट लिख पाओ कि भाई मैं लेफ्ट पॉइंटर बनाऊंगा, मैं राइट पॉइंटर ऐसे चलाऊंगा, एक कंडीशन होगी, कंडीशन आइडेंटिफाई करके दिखाओ। आपसे क्वेश्चन ना बने बट इंटरव्यूअर को आप जब ये अप्रोच बताओगे अपनी, तो ही विल अंडरस्टैंड कि आपने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स कर रखे हैं, इसलिए आपको ये अप्रोच बहुत क्लियरली पता है। ठीक है, ये मैक्सिमम क्यों आया, मिनिमम इधर क्यों आया, बहुत बहुत इंप्रेसिव चीज़ें होती हैं, ये सारी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। जब आप इंटरव्यूअर को बताओगे, मे बी उन्होंने भी कभी एनालाइज ना किया हो इतने डिटेल में। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा इंप्रेशन होता है आपका कि आप कोड सिर्फ लिख नहीं रहे, आप अपने लिखे हुए कोड को बहुत अच्छे से समझ भी पा रहे हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।